हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के दूसरे और तीसरे श्लोक को देखेंगे। आप लोग जानते हैं कि छठे अध्याय के अंत में ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं अब आपको लीला अवतारों का वर्णन सुनाऊंगा और वह कर्ण कषाय शोषान, कानों के कचरे को साफ कर देते हैं, सुखा देते हैं, समाप्त कर देते हैं। और वो कानों का कचरा क्या है? भगवान से अलग कोई बात सुनने की प्रवृत्ति। इसको उठा के किनारे कर देंगे तो अच्छा रहेगा, इस बीच में आएगा। उठा दीजिए संभाल के, हाँ ठीक है, संभाल के देखिए। तो अब उसी प्रकरण में कल आपने वराह अवतार के बारे में सुना। आज हम लोग सुयज्ञ अवतार, जिनका नाम हरि भी है, और कर्दम मुनि के पुत्र देवाहुति पुत्र कपिल के बारे में सुनेंगे। ये दो अवतारों के बारे में हम सुनेंगे और ये दोनों ही विष्णु तत्व हैं। तो उपाध्याय जी, आर यू रेडी? यस। और ये से आए हैं, गा लेंगे, प्रयास कीजिए। ओके, लेट्स सी। ये सारे श्लोक, अभी हम काफ़ी श्लोक, हम 24 तक तो मैं तैयार किया हूँ। 24 तक जितने भी श्लोक वो ऐसे ही गाए जाएंगे, मैं गाऊंगा। दो तीन तरह से गा सकते हैं, लेट्स से एक तरह से गाने का प्रयास करते हैं। जातो रुचेरजनयत् सुयमांसु यज्ञा आकूति सूनुरमरानथ दक्षिणायां लोकत्रयस्य महती महरद यदार्थिं स्वायंभुवेन मनुना हरिरित्यनुक्तः। जातो रुचेरजनयत् सुयमांसु यज्ञः आकूति सूनुरमरानथ दक्षिणायां लोकत्रयस्य महती महरद यदार्तिं स्वायंभुवेन मनुना हरिरित्यनुक्तः। जातो रुचेरजनयत् सुयमांसु यज्ञः आकूति सूनुरमरानथ दक्षिणायां लोकत्रयस्य महती महरद यदार्तिं स्वायंभुवेन मनुना हरिरित्यनुक्तः। फिर से इस ट्यून में ट्राई कीजिए। जातो रुचेरजनयत् सुयमांसु यज्ञः आकूति सूनुरमरानथ दक्षिणायां लोकत्रयस्य महती महरद यदार्तिं स्वायंभुवेन मनुना हरिरित्यनुक्तः। तीसरा ट्यून। जातो रुचेरजनयत् सुयमांसु यज्ञः आकूति सूनुरमरानथ दक्षिणायां लोकत्रयस्य महतीं अहरद यदार्तिं स्वायंभुवेन मनुना हरिरित्यनुक्तः। गाइए मेरे पीछे साथ में। जातो रुचेरजनयत् सुयमांसु यज्ञः आकूति सूनुरमरानथ दक्षिणायां लोकत्रयस्य महती महरद यदार्तिं स्वायंभुवेन मनुना हरिरित्यनुक्तः। खूब परेशान हमने आपको कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा काम यही है, लाइसेंस्ड परेशानी देने वाला। क्या प्रभु जी इसको हम लोग स्किप नहीं कर सकते? जी नहीं। प्रभुपाद जिसको कहते हैं भागवतम का हर श्लोक मंत्र है, हमारे मन को पवित्र करने वाला है। और आप देख रहे हैं कितनी सुंदर काव्य रचना, उसको हम दिखाएंगे। ओके, अनुवाद देखिए। सर्वप्रथम प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ उत्पन्न हुआ। फिर सुयज्ञ ने अपनी पत्नी दक्षिणा से सुयम इत्यादि देवताओं को उत्पन्न किया। सुयज्ञ ने इंद्रदेव के रूप में तीनों लोगों के महान क्लेश कम कर दिए थे। फलतः मानव मात्र के परम पिता स्वयंभुव मनु ने उसे हरि नाम से पुकारा। अन्वय देखिए। रुचि प्रजापति की पत्नी, आकुति, देवाहुति और प्रसूति, ये तीन लड़कियां थीं स्वयंभुव मनु की। और उन्होंने इनकी शादी तीन लोगों से करी थी। आकुति की शादी रुचि से करी थी, रुचि प्रजापति से, प्रजापति मतलब प्रजा को उत्पन्न करने वाले। देवाहुति की शादी कर्दम मुनि से करी थी, और प्रसूति की शादी किससे करी थी मैं भूल गया, मुझे याद नहीं है, आगे आएगा तो बता देंगे, अभी याद नहीं यार, लेकिन जिससे करी, जिससे भी करी हो। हाँ,
मुझे याद नहीं है, नहीं याद है तो गलत बताएंगे इसलिए नहीं बता रहे, जितना याद है उतना बता रहा हूँ। तो उन्हीं 3 प्रजापतियों में से यहाँ एक नाम रखा है रुचे। रुचि प्रजापति की पत्नी आकूति सूनु, नंद सूनो, नंद सूनो का मतलब होता है नंद के पुत्र। तो आकूति सूनु क्या हुआ? आकुति के पुत्र। तो क्या है? आकुति के पुत्र के रूप में सुयज्ञ जातः, सुयज्ञ उत्पन्न हुए। ये सुयज्ञ भगवान विष्णु के अवतार हैं। अतः इस प्रकार मतलब इसके बाद दक्षिणायाम, उन सुयज्ञ की दक्षिणा नामक पत्नी से, यानी कि सुयज्ञ ने शादी करी दक्षिणा से। सुयमान यत अमरान, सुयम इत्यादि जो देवता थे उनका, यत मतलब जो, और अमर जो मतलब होता है, अमर तो प्राय देवता कहते हैं, देवता मरते नहीं, लेकिन देवता भी मरते हैं लेकिन बहुत लंबा जीते हैं इसलिए उनको अमर कहते हैं। तो कह रहे हैं सुयम नाम के जो अमर, यानी कि सुयम नाम के जो देवता थे वह इनके पुत्र हुए। अजनयत, उनका जन्म हुआ। समझ में आया? सुयज्ञ किसके बेटे हुए? दक्षिणा के, है ना। जानबूझ के गलत बोल रहा हूं ताकि मैं चेक करूं कि आपकी आंखें और कान काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सामने लिखा हुआ, ओपन बुक एग्जाम में फेल मार रहे हैं सब लोग। अभी घर की सब्जी जल गई है कि नहीं जली, भूल गए, भूल आइए, खा पी के आना चाहिए आप लोगों को। सुयज्ञ की पत्नी, सुयज्ञ बेटे हैं रुचि और आकुति के। और आकुति किसकी बेटी हैं? मनु की। कौन सी मनु की? वैवस्वत मनु, है ना। स्वयंभू मनु की बात हो रही, सब लोग गायब हैं। वैवस्वत मनु अभी चल रहे हैं 7वें। स्वयंभू मनु पहले मनवंतर में थे। तो स्वयंभू मनु की, अरे आज इतने सारे भक्त आ रहे हैं, वाह, जय, वेलकम। अगली बार आप लोग बताना, हमारे पास एक जूसर मशीन आ गई है जिसमें आपको हम भागवत जैसा तो कंपेयर नहीं कर रहे, लेकिन भागवत की तरह एक जूस पिलाएंगे मैंगो का, जिसमें ना छिलका होगा ना गुदा होगा, ठीक है कि नहीं। पिबा तो भागवतम रसवालयम तो यहाँ चल रहा है, लेकिन बाद में जूस ही पिलाएंगे। वी हैव वेरी नाइस मशीन, वेरी नाइस मशीन, सुपर। एनी हाउ, जोक्स अपार्ट, रुचि और आकुति के बेटे हुए सुयज्ञ। सुयज्ञ के माता पिता का नाम आकुति और रुचि हुआ। रुचि माता का नाम नहीं है, रुचि पिता का नाम है, ठीक है। आकुति और रुचि ने मिलकर के एक पुत्र का नाम को जन्म दिया, उसका नाम था सुयज्ञ। एक ही बात को 3 तरह से समझाने के बाद समझ में आ जाएगा। सुयज्ञ की पत्नी थी दक्षिणा। दक्षिणा के पति का नाम था सुयज्ञ, ठीक है, याद हो गया। और सुयज्ञ और दक्षिणा ने मिलकर एक कन्या का जन्म दिया, उसका नाम था सुयमा। सब मैं गलत बोल रहा हूं? नहीं, देवता गलत बोल रहा हूं। सुयमा नाम के पुत्र थे, देवता बोल रहे हैं, देवी नहीं बोल रहे। तो सुयम नाम के अमर देवता, मतलब देवता, अमरान मतलब देवता को जन्म दिया। तो हम कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, रुचि प्लस आकुति इज इक्वल्स टू सुयज्ञ, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि केमिकल इक्वेशन नहीं है, लेकिन रुचि और आकुति ने मिलकर सुयज्ञ नाम के बच्चे को जन्म दिया। और वह सुयज्ञ किनके अवतार थे? काल भैरव के। अभी क्या बताया? भगवान विष्णु के अवतार थे। सुयज्ञ भगवान विष्णु के अवतार थे। और इनके दादाजी का नाम था, सॉरी, इनके नाना जी का नाम था स्वयंभुव। वाह, अब सब लोग चमकने लगे, वेरी गुड। इनके नाना जी का नाम था स्वयंभुव मनु। और सुयज्ञ की पत्नी दक्षिणा से सुयम नाम के देवताओं का उत्पत्ति हुई। ऐसा हमेशा तो हम सीधे सीधे समझाते हैं, आज कंफ्यूज करके समझा रहे हैं ताकि सब लोग जगे रहे कि क्या बात हो रहा है, किसका कनेक्शन। नहीं तो जैसे बात आता है इनका तो तुरंत भूल जाते हैं। यहाँ बताइए, इस जगत में परिवार का बोलते नहीं, हमारे चाचा की फूफी का नाम ये है करते कि नहीं, हमारे ताऊ जी के बेटे का नाम ये है, सब याद रखते हैं। उन नामों से कौन सा पवित्र होने वाले हैं। महाराज अभी प्रवचन कर रहे थे, महाराज का प्रवचन सुन रहा था, कश्यप द्वितीय संवाद। तो उसमें महाराज कहते हैं कि जब भी ये सब आती हैं बातें, इसका बेटा ये, उसका बेटा ये, तो लोग अपना माइंड ऑफ कर लेते हैं कि अब सब क्या सुनने की जरूरत है। ये बताइए कि सुखदेव गोस्वामी जो विरक्त चूड़ामणि है वह इन लोग का नाम क्यों ले रहे हैं। तो महाराज कह रहे हैं, एकदम स्पष्ट महाराज कह रहे हैं कि जैसे दशम स्कंध महत्वपूर्ण है, एकदम स्पष्ट, वैसे ही इनका नाम सुनना जीवों के लिए परम कल्याणकारी है। ये सोचिए कि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी, आप पहले ही सुन लीजिएगा, आप पहले सुन चुके हैं कि भगवान ब्रह्मा जी का मन कभी असत पथ पे नहीं जाता, उनकी बड़ी वाणी कभी असत पथ पे नहीं जाती। उनका मन
बोल दिया ना, मन वाणी और इंद्रिया भी असत पथ पे नहीं जाता, तो वो जो बोल रहे हैं वो कृष्ण कथा ही बोलेंगे। तो इसमें कभी सोचना नहीं चाहिए कि इसका हमारे लिए कोई जीवन में महत्व नहीं है। ध्यान से सुनना पड़ेगा, इससे हम पवित्र हैं, भगवान के अवतार की कथा को सुन रहे हैं। ठीक है। तो दक्षिणा नाम की पत्नी से सुयमान अमरान जो देवता थे उनको उत्पन्न किया। अजनयत मतलब जन्म हुआ। लोकत्रयस्य, तीनों लोकों के, तीन लोक मतलब भूर भुवः और स्वः, महतिम आरतीम, महति मतलब होता है महान, आरती मतलब होता है दुख। तो कह रहे अति विशाल क्लेश को अहरत सुयज्ञ ने इंद्र के रूप में काम किया होना चाहिए, कम किया नहीं होना चाहिए, सॉरी हाँ ठीक है, सुयज्ञ ने इंद्र के रूप में कम किया। क्या कम किया? आरती को कम किया। यह काम ने यह किया कि अहरत हर लिया, तो इसीलिए कह रहे सुयज्ञ ने इंद्र के रूप में कम किया। अर्थात सुयज्ञ इंद्र बने और उनके बेटे जिनका नाम था, क्या नाम था? सुयज्ञ के बेटों का नाम क्या था? सुयमान। सुयमान नहीं, सुयम नाम के देवता उनके बटे हुए और उनके बेटों ने उनके असिस्टेंट के रूप में कार्य किया। जैसे कि इस समय इंद्र हैं और इंद्र के साथ में सहचारी देवता हैं, तो उस समय भगवान सुयज्ञ ही इंद्र बने। तो ये देखा जाता है कि कभी कभी कोई इंद्र बनने के लिए योग्य नहीं होता है तो भगवान स्वयं उस पद को स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ प्रत्यक्ष आपके सामने एक उदाहरण है कि सुयज्ञ भगवान जो कि विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने इंद्र बन करके तीनों लोकों के महान क्लेश को समाप्त कर दिया। ठीक है। मनुना शब्द तृतीय विभक्ति में है, मनु के द्वारा। अतएव मनुष्यों के पिता का मतलब जिनके द्वारा मनुष्य आए हैं। स्वयंभु मनु ने उनको हरि इति, हरि इस प्रकार अनुक्तः नाम से उसे पुकारा। अब ये बड़ा सुंदर शब्द है, अनु प्लस उक्तः, अनुक्तः। अनु का मतलब होता है पीछे और उक्तः का मतलब होता है बोलना। तो आचार्यों ने समझाया कि अनु का मतलब पश्चात। मतलब क्या पश्चात? किसके पश्चात? जब जो सुयज्ञ के नाम से जाने जा रहे थे, जब उन्होंने तीनों लोकों के महान आरती को नाश कर दिया, उसके पश्चात मनु ने उनका नाम हरि कर दिया। कुछ समझ पा रहे हैं? एक एक शब्द का कितना अद्भुत अर्थ है। आप अनुक्ता शब्द कहेंगे हाँ पुकारा, तो क्यों पुकारा? जैसे हमारे चैतन्य महाप्रभु को, साढ़े चैतन्य महाप्रभु को ना, साढ़े अपने को निमाई पंडित क्यों कहते हैं? इसका उत्तर देने के लिए हमारे बीच में हिलादी शक्ति माता जी आती। नहीं पता आपको? अपने भगवान के बारे में नहीं पता आपको कि उनको निमाई, यस, क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। तो अब देखिए सबसे पहला नाम क्या हुआ? उपाध्याय जी ये बताएंगे कि महाप्रभु का सबसे पहला नाम क्या हुआ। जैसे ही वे पैदा हुए, उनके नाना जी का नाम पता है आपको? भगवान के नाना का नाम पता है आपको? ब्राह्मण समाज को आप जानते नहीं हैं भगवान से, चलिए कोई बात नहीं। उनके नाना जी का नाम था नीलांबर चक्रवर्ती। तो नीलांबर चक्रवर्ती जी ने पहला नाम क्या दिया भगवान को पता है? विश्वांबर। वेरी गुड, समझ में आ गया। अब उसके बाद निमाई नाम दिया गया क्योंकि वह नीम के नीचे प्रकट हुए थे। समझ आ गया? तो नीम के एक घटना हुई नीम के नीचे प्रकट होने की, तो इसलिए ऑब्वियसली पहले घटना हुई थी, लेकिन इस कारण से उनका नाम निमाई भी पड़ा। समझ आ गया? तो अब यहाँ पे भगवान किस रूप में अवतरित हुए, किस नाम को लेकर अवतरित हुए? अगर कहें तो कहेंगे सुयज्ञ नाम से अवतरित हुए। लेकिन क्योंकि उन्होंने तीनों लोकों के आरती को, दुख को हरा, इस कारण से उन्हें हरि भी कहा जाता है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस अध्याय के टॉपिक क्या है? भगवान के अवतारों का वर्णन और उनके विशिष्ट कर्मों का वर्णन। आपने कल सुना था ना वराहदेव के बारे में, धरती का उद्धार किया। अब यहाँ कौन से दो कर्म हैं? एक, उन्होंने देवताओं को उत्पन्न किया। Now that's very interesting। जिन लोगों की संतान है यहाँ पे या कहीं पे भी है, क्या ये कोई विशिष्ट बात नहीं है? सारे के सारे संतान सब देवता बन जाएं। अब समझ में आया कि विशिष्ट कार्य है।
यहाँ बच्चा 10th में पास हो जाए तो यही एक बहुत बड़ी बात है, गलत तो नहीं कह रहे। उसकी नौकरी लग जाए और शांति से बच्चा जीवन काट ले, उसको पोलियो नहीं हो, तो यही बहुत बड़ी बात उपलब्धि है। वो कह रहे मजाक बोल रहे, लेकिन बात तो गलत नहीं कह रहे ना। बच्चों के लिए कितनी चिंता होती है, परेशान हो गए, बीमार हो गए, ये हो गया, बहुत सारी परेशानियाँ बच्चों की होती। कभी कभी बच्चे होते ही नहीं हैं, और यहाँ पे सारे बच्चे और सारे देवता, तो ये कोई विशेष कर्म नहीं हो गया भगवान का। देखिए मैं इसीलिए कहता हूँ कि साथ में आके पढ़िए। ये बात मुझे अभी स्ट्राइक कर रही, ये बात तो टीका में लिखी है कि उन्होंने देवताओं को जन्म दिया, तो उन्होंने कहा देवताओं को जन्म, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन बड़ी बात है। इट्स नॉट दैट कि सारी बातें हमें प्रिपेयर करके आता हूँ, ठाकुर जी की कृपा से कुछ बात समझ में और अधिक आती है। ये है ना विशेष बात। जिन लोगों ने भी संतान करी हैं या नहीं करी हैं, पता नहीं, उसमें कुछ जिन्होंने करी हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि बच्चे कितना परेशान करते हैं। अभी मैं जब आ रहा था तो हमारे सामने वाली माता जी जो रहती हैं, वो अपने बच्चे को पै 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 वो कर रहा था, वो बेचारी संभाल रही थी उसको। प्रभु जी जाएगा मंदिर जाएगा, हमने मंदिर जाएगा, ये बाथरूम करेगा मंदिर जाएगा। बच्चा तो बच्चा, ये छोटा बच्चा क्या कर सकते हैं। तो अब बताइए कौन जाने वो देवता बनेगा कि असुर बनेगा कि क्या बनेगा। तो श्रीला भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर जी आजीवन ब्रह्मचारी रहे, कहे कि देखो अगर ये गारंटी होती कि भक्त शुद्ध भक्त ही जन्म लेगा तो हम कई बार स्त्री संग कर सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि गारंटी नहीं है इसलिए हम ब्रह्मचारी रह गए। मतलब श्रीला भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर जी बोलते थे ऐसा। तो ये क्या है, अपने हम कोई भी किसी को भी देख लें, हम लोग स्वयं भी कि हम देवता हैं, हम लोग देवता थोड़ा बन गए। और ऐसे देवता की तीनों लोकों के दुख का हरण करने वाले। इस जगत में व्यक्ति थोड़ा अस्पताल खोल लेता है तो उसको लोग भगवान कहने लगते हैं। उस अस्पताल में क्या तीनों लोगों के लोग एडमिट हो रहे हैं? जरा विचार कीजिए, आप बताइए, क्या कोई ऐसे अस्पताल खुला है, त्रिलोकी अस्पताल वहाँ इंद्र भी आए अपना इलाज कराने के लिए और नीचे बलि महाराज के लोग से भी कोई आ जाए? नहीं, तीनों लोग के क्या इस एक शहर के लोग, सुनना विचार कीजिए, अस्पताल लोगों की आरती को हरने वाला है, दुख हरने वाला है। जब किसी के पास बहुत दुख इकट्ठा हो जाता है पैसा अधिक आने की वजह से, समझ गए ना, तो वो है अस्पताल वाले उस दुख को हर लेते हैं। उसकी बीमारी हरे या ना हरे, लेकिन उनका पैसा जरूर हर लेते हैं। गलत तो नहीं कह रहे, ये एकदम सत्य बात है। हमारे एक नाम जानते होंगे, वीरभद्र प्रभु, तो यहाँ पे थे। अब वो बेचारे गए, उनके गले में कुछ दर्द था, यही नए टीम चले गए, हम तो नाम लेके बोल रहे हैं, वो अब तुम्हारे गले में कैंसर है, 3000 रुपये का टेस्ट लिख दिया, और हमारे प्रभु जी ने 10 रुपये में उनकी आरती मतलब कष्ट को हटा दिया। आज तक दोबारा कैंसर नहीं हुआ, गले का तो नहीं हुआ एटलीस्ट। तो आप देख रहे हैं कि जगत में इतने संस्थान खोलने, विचार कीजिए, कल्पना कीजिए, धारणा कीजिए इसकी कि पूरे भारत में कितने अस्पताल हैं, और मिल कर के भी सारे लोगों की, इस भारत के लोगों की भी आरती का नाश नहीं कर पाए। लेकिन भगवान ने, यही देखिए भगवान के अवतार के महत्व है कि अकेले और देवताओं से मिल करके तीनों लोगों की दुख का नाश कर दिया। हम लोग को तो यह पता भी नहीं है कि नीचे के लोगों में दुख क्या है। हमें तो यह भी पता नहीं है कि बाली में क्या दुख है। हमको शायद यह भी नहीं पता हो कि हमारे पड़ोसी को क्या दुख है। तो दूर करने का सामर्थ्य तो छोड़ ही दीजिए। अब आप समझ रहे हैं कि अवतार कथा सुनना इंपॉर्टेंट है। यही होता है कि पढ़ लिया आपने, ठीक है, लेकिन एक श्लोक पे विचार करेंगे तो पूरा दिन लग जाएगा। यही प्रभुपाद जी कहते हैं एक श्लोक आप 1 महीना विचार कर सकती है। कितनी विचारणी बात है ना। तीनों लोकों की महती आरती, इसीलिए किसने उनको नाम दिया? मनु ने नाम दिया, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। स्वयंभू मतलब जो स्वयंभू ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए। स्वयं मतलब भगवान और भू मतलब प्रकट हुए, तो स्वयंभू हो गए ब्रह्मा जी जो स्वयं भगवान से प्रकट हुए हैं, और स्वयंभुव मतलब जो ब्रह्मा जी से प्रकट हुए हैं। उन मनु ने उनका नाम हरि दिया। इस जगत में देखिए एक अद्भुत बात यह है कि लोगों का नाम होता है लेकिन वैसा काम नहीं होता। आपने सुना होगा, प्रभुपाद जी कोट करते हैं, आंख से अंधे नाम नयन सुख। आदमी आंख से अंधा है लेकिन उसको नाम दिया गया है नयन सुख या पद्म लोचन। ऐसा होता है, जगत में नाम दिया जाता है पद्म लोचन। आंख से बेचारा अंधा है लेकिन कमल नयन नाम रख दिया गया है। तो अपने नाम के अनुरूप हर व्यक्ति का काम नहीं होता है। लेकिन यहाँ हरि मतलब सर्व अमंगल हरे, एक अर्थ हम हरि का ये सुनते हैं, और दूसरा क्या अर्थ है? एक तो है नहीं, हरि का एक और अर्थ है सर्व क्लेश नाशन हरि, ये अर्थ है सभी क्लेशों को नाश करने वाले हरि। तो इसलिए उनका नाम हरि कहा गया। यानी कि मनु जी ने एकदम स्पष्ट देखा। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। इस जगत में
कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, कुछ सामान्य इंसान मान लीजिए कुछ विशिष्ट कार्य करता है और कहें कि प्राइम मिनिस्टर ने उनको पद्मश्री से विभूषित किया है, तो आप उसको बहुत मानते हैं। अब मैं यहाँ किसी को मेडल पकड़ा दूँ तो उसका कोई जगत में महत्व नहीं है, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री उनको कुछ देते हैं मेडल तो उसको हम बहुत मानते हैं, एटलीस्ट जगत में बहुत मानते हैं। अब अगर मनु सुयज्ञ को नाम दे रहे हैं हरि, अब आप समझ लीजिए कि जो ब्रह्मा जी के बेटे हैं वह नाम दे रहे हैं तो वो व्यक्ति कितना योग्य होगा। तो ये सामान्य घटना नहीं। तो इनके दो कर्म हमने कौन सुने, एक देवताओं को उत्पन्न किया, सारे लड़के बढ़िया निकले, देवता हो गए, इंद्र के असिस्टेंट बन के स्वयं इंद्र भगवान थे, और भगवान ने इंद्र बन करके तीनों लोगों के आरती को हरा। इस प्रकार से उनको हरि कहा गया। इसके पश्चात हरि कहा गया, किसके पश्चात, तीनों लोगों के दुख का नाश करने के पश्चात, इसलिए अनु प्लस उक्ता कहा गया। अनु मतलब पश्चात और उक्ता मतलब कहा गया। किसके द्वारा कहा गया, स्वयं भू मनु की तरह। वेरी गुड। श्रीधरी, श्री भगवान के यज्ञावतार का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, रुचि प्रजापति की पत्नी आकुति देवी के गर्भ से भगवान सुयज्ञ नामक उनके पुत्र हुए। उन्होंने दक्षिणा नामक अपनी पत्नी के गर्भ से सुयम नामक देवताओं को उत्पन्न किया और उन्होंने त्रैलोक्य के बहुत बड़े कष्ट को दूर किया। इसलिए स्वयंभुव मनु ने उनका नाम हरि रखा, अर्थात वे ही भगवान इंद्र रूप से त्रैलोक्य के कष्ट को दूर किए। उसके कारण भगवान का जो सूर्य के नाम था, उनके माता मह अर्थात नाना ने इसके पश्चात उनका नाम हरि रख दिया। जिनका नाम सूर्य के था वही हरि के रूप में प्रसिद्ध हुए। जो मुझे स्मरण हो रहा है, 8वें स्कंद में चौथे स्कंद के प्रथम अध्याय में आप देखेंगे कि स्वयंभुव मनु और शत्रुपा का माता जी ये तपस्या कर रहे थे और इनको राक्षस खाने के लिए आए, तो यही हरि भगवान इनको बचाए। और जो मुझे स्मरण हो रहा है, मैं स्मरण से ही बोल रहा हूँ, मैं ठीक से याद नहीं आ रहा ना, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, ठीक याद नहीं आ रहा है, लेकिन गजेंद्र को बचाने वाले भगवान भी ये थे, लेकिन मैं शायद बोल रहा हूँ इसलिए कि मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। गजेंद्र को बचाने के लिए जो भगवान आए थे वो भी यही आए थे, लेकिन अभी मैं इस पर कुछ, मैं इसको नहीं कह सकता कि सही ही बोल रहा हूँ, अभी उसको छोड़ दीजिए। लेकिन इतना तो पक्का है कि हरि भगवान ही यज्ञ सुयज्ञ भगवान जो थे, इन्होंने स्वयंभुव मनु और माता शत्रुपा को बचाया था राक्षसों के अटैक से, क्योंकि राक्षस उनको खाने के लिए आ रहे थे। ये इस चौथे स्कंद के प्रथम अध्याय में आप देख लीजिएगा, वहाँ स्पष्ट है। जब ध्रुव महाराज की कथा आप सुनेंगे तो वहाँ भगवान महाराज समझा रहे, तो वहाँ पर लिखा हुआ इस प्रकार से। इस प्रतिपादन से ब्रह्मा जी ने भगवान की दो कर्मों को बतलाया, देवताओं का उत्पादन, इसका व्याख्या भी हो गई, और त्रैलोक्य के कष्ट का हरण, इसकी भी व्याख्या मैंने कर दी। इस तरह से सभी अवतारों तथा उनके कर्मों को जानना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसे कर्म हैं जो एक सामान्य मनुष्य कर ही नहीं सकता। ये घोषित जरूर कर सकता है कि वो भगवान है, लेकिन उस घोषणा में कोई दम नहीं है, क्योंकि वह ऐसे कार्य कर नहीं रहा है जो भगवान के या भगवान के अवतार करते हैं। इसीलिए प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कहते हैं कि प्रामाणिक अवतारों को ही स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, एक और रुचि और बात है कि अवतार ना ही कहे आमी अवतार, अवतार नहीं कहते हैं कि मैं अवतार हूँ, लेकिन आकृति प्रकृति, उनकी आकृति और उनकी प्रकृति के द्वारा और उनके तटस्थ लक्षणों के द्वारा, यानी कि स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षणों के द्वारा अवतारों को समझा जाता है। वो कैसे देखने में लगते थे, उनका स्वभाव क्या था, प्रकृति आकृति प्रकृति स्वरूप लक्षण होता है, और उन्होंने क्या कर्म किए, उसके द्वारा अवतारों को मुनिगण समझते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं। तो यहाँ पे हम, ब्रह्मा जी एक महान मुनि है और वह वर्णन कर रहे हैं कि अवतार कौन थे। नारद जी भी इन सब अवतारों को जानते हैं। नारद जी इन अवतारों को कैसे जानते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के ही वो पुत्र हैं और वह सृष्टि की शुरुआत से ही हैं। तात्पर्य, मन मौजी अल्पज्ञ पुरुष नए नए अवैधानिक अवतारों की खोज करते रहते हैं। ये समझ में आया? ये अवतार अच्छे लग रहे हैं, ये लग रहे हैं अवतार जैसे, इनको अवतार बना देते हैं। अब उनसे पूछो कि कल सूर्य कौन होगा। ये प्रश्न बड़ा
मतलब क्या कहेंगे इसको, व्यर्थ का लग रहा है प्रश्न। कल सूर्य कौन होगा? सूर्य में भी कोई संदेह है कि सूर्य कौन है? हो सकता है कि हम सब हम भारतीय सब लोग मिल जाए हम लोग, और सब हम लोग मिलकर के वोट दें। वैसे तो एक पॉइंट पे आते नहीं, कोई सारे भारतीय तो आने वाले नहीं, कहीं भी दूरी कलयुग में कोई व्यक्ति साथ में नहीं आ सकता। लेकिन मान लो हम लोग सब लोग वोट दें कि ये जो लाइट हमारे सामने है 70 वाट की, अब यही सूर्य है, समझ लीजिए आप। और हम लोग हंस रहे हैं, ठीक है, और हमने प्रवचन करके सब लोग को कन्विंस भी कर लिया, तो क्या सूर्य को दिक्कत होगी? अरे भाई ये तो हमारी सत्ता मान ही नहीं रहा है, जब जगह हल्ला हो गया है कि बल्ब ही सूर्य है, अब तो कल से लोग मानेंगे नहीं कि हम सूर्य हैं ना। सूर्य की अवस्थिति वही रहेगी, और जब सूर्य प्रकट हो जाएगा तब देखेंगे अरे अरे ये सूर्य है। इसीलिए भागवत सूर्य के प्रकाश में अवतार को देखना चाहिए। भागवत किसको अवतार कह रही है, और उनके कर्मों को सुनना चाहिए, नहीं तो इधर उधर किसी को भी अवतार मानते बैठेंगे। बहुत हमारे बाबा जी मतलब दादाजी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक बाबा हैं, उनकी फ़ोटो से राख निकलती है। मैं तो कई बार बोलता है राख निकलती है और चेले के दिमाग में घुस जाती है, इसीलिए बाबा को भगवान कह रहा है। है कि नहीं? वो तो भागवत जब हम सुनते हैं तब हमारा हृदय पवित्र होता है, हमारे हृदय में राख नहीं भरती है, भगवान भरते हैं, है ना? तब बात समझ में आती है कि अवतार कौन है। आप में से कोई व्यक्ति अज्ञान में इस तरह से पढ़ ही नहीं सकता है कि ये इसको अवतार कह दो, इस बाबा को अवतार कह दो, इसने थोड़ी सिद्धि दिखा दी, तो ना, ऐसा नहीं है। इनसे बचने के लिए धर्म ग्रंथों में प्रामाणिक अवतार के पिता का नाम भी दिया रहता है। कोई कहे कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इस जगत में भी आप देखेंगे कि आधार कार्ड में आपके नाम के संग बाप का नाम भी रहता है। है कि नहीं? है कि नहीं? किस आधार पे आपको चिन्हित किया जा रहा है? आपका नाम और बाप का नाम। आपको भी चिन्हित करने के लिए आपके आधार कार्ड में भी बाप का नाम है। तो अगर कहीं अवतार के आधार कार्ड बनाया जाएगा तो उसमें लिखा जाएगा कहाँ जन्मे, कहाँ प्रकट हुए, कौन सी तारीख, अगर तारीख है तो, या इनके पिताजी का नाम क्या है, एकदम स्पष्ट वर्णन है। हो सकता है ना कि मान लीजिए मेरा नाम कोई भी कुछ भी है, तो उसी नाम से कोई दूसरा व्यक्ति भी हो जाता है, और सरनेम भी वही हो सकता है। तो थोड़ा सा भेद करने के लिए, नहीं पिताजी कौन है, कहाँ ये जन्म हुए, सब कुछ तो लिखा रहता है, तब तो आप अलग अलग देखेंगे ना। इस प्रकार से आप देखिए ना, आधार कार्ड एग्जैक्ट है। इंग्लिश में कहें, आधार कार्ड इज नॉट आर्बिट्रेरी। आधार कार्ड को गवर्नमेंट जारी करती है, ऐसा नहीं कि मैं ही यहीं आधार कार्ड का ऑफिस खोल लूँ और छापना लग जाऊँ। ये है, अच्छा हलाती शक्ति माता, ये कौन सा नाम पसंद है आपको? हाँ चलो आधार कार्ड बनाती है, एक और बनवाएंगी? हाँ एक और बना लीजिए। पुरुष के नाम से एक और बनवाएंगी, और किसी के नाम से बना दे। ऐसा तो ना होता है कि मैं अपना ही आधार कार्ड अफ्रीकन भी बनवा लूँगा और ऑस्ट्रेलियन भी बनवा लूँ और बांग्लादेशी बना लूँ, ऐसा तो ना होता है। नहीं, यहाँ भी उसकी प्रामाणिकता को हम देखते हैं कि नहीं, तब तो वैलिड होता है। लेकिन भगवान के अवतारों को के मामले में सोचते हैं कि जिसके भाई देखो भाई, जिसकी जैसी, मतलब हम झगड़ा नहीं करते, जो जिसको माने वही भगवान। तो ये बताओ कि जब आप ये मतलब आप निर्णय दे रहे हो कि ये भगवान है ये नहीं, तो आप भगवान हो गए ना। बट बच्चों को टीचर ये निर्णय देता है कि बच्चा पास हुआ कि नहीं हुआ, तो टीचर ऊपर हुआ ना। तो जो व्यक्ति कह रहा है कि हम जिसको जो से मानो वही भगवान है, तो भगवान बनाने वाली फैक्ट्री में तो आप उसके बॉस हो गए ना, आप भगवान आप बना रहे हो ना। लेकिन सुनते क्या, उसी परमपिता परमात्मा ने सबको बनाया है, लेकिन मैं उसको बना रहा हूं। त्रुटि हुई ना। ये हम लोग बहुत भाग्यवान हैं, इसलिए भागवत सुन रहे हैं, नहीं तो हम भी ये सोच रहे होते कि 15 दिन बोरी पहन लेंगे और भगवान दिख जाएंगे। समझ में आया? उस बोरी के छेदों से सारी दिमाग बाहर निकल गया, लीक हो गया उनका। समझ दिक्कत। और ऐसा एक दो लोग नहीं, हम लोगों से कई कई गुना अधिक लोग ऐसे ही हैं जो इसी अंधकार में पड़े हुए हैं। यद्यपि भागवत है, इसी को बोला गया है प्रथम स्कंद में कि ये भागवत सूर्य के समान है। वहां बोला गया, बहुत अच्छी बात बोले, कि सूर्य उन लोगों को प्रकाश देता है जो देखने का सामर्थ्य रखते हैं। जो देखने का सामर्थ्य रखते ही नहीं, अंधे लोग हैं, उनको सूर्य प्रकाश नहीं दे सकता है। क्या सुंदर बात आचार्यगण बोलते हैं। तो उसी प्रकार से अब जो बिल्कुल विवेकी ही नहीं है,
वो तो भागवत सुनेगा ही नहीं, और ये तो सुनेगा तो कहेगा अरे 2 साल हो गया है रुक्मिणी का ब्याह नहीं हुआ। है कि नहीं? अब तक इसमें कोई गाना नहीं बजा अब तक। हाँ, लाला का जन्म नहीं हुआ, ये वो प्लान, बहुत सारी बातें करेंगे। कौन ऐसे समझना चाहेगा? जो बहुत गंभीर भक्त हैं वही समझना चाहेंगे। ठीक है। फलतः यदि शास्त्रों में किसी अवतार के पिता का तथा प्रकट होने वाले ग्राम या स्थान का उल्लेख नहीं है तो उसे भगवान का अवतार नहीं माना जा सकता है। मान लीजिए आप कोई कहे कि आपका अवतार हो, जरा फ़ोन दीजिए, 1 मिनट, कुछ करूँगा नहीं फ़ोन से बस। तो आप ना एक पेन है, पेन आपके पास? कोई किसी के पास पेन है? कोई पेन लेके आता नहीं, एक पेन है तो दीजिए। तो आपको एक ड्रामा करना चाहिए। अच्छा अवतार हैं, 1 मिनट दिखाइए। ट्रेन टिकट एग्जामिनर दिखा है आपने? आजकल तो सब सॉफ्ट कॉपी से होने लग गया, किसी के पास पेन नहीं है, तो हम ड्रामा करें कैसे? हमारा ड्रामा करने का मन था। हाँ जल्दी दीजिए से, एक ड्रामा करना। हाँ बस एक ड्रामा करेंगे। तो अब अगर आपको कहें कि हमारे गुरुजी भगवान हैं, तो ऐसे कान में आप ऐसे करें, क्या? अच्छा ट्रेन टिकट एग्जामिनर, तो नाम बताओ, क्या नाम है उनका? ये नाम तो भागवत में। अच्छा पिता का नाम, गांव का नाम, ना गलत है। समझ आ गया? इस प्रकार से भागवत में अगर नाम नहीं है आपके गुरुजी का, सो कॉल्ड गुरुजी का, जिनको आप भगवान कह रहे हो, तो वह भगवान के अवतार नहीं है, धोखे में है। आप हंसे, मैं तो इतनी जोर से हंसी आ रही थी, अभी याद करो तो फिर हंसी आ रही। एक व्यक्ति कहे, बोले हमारे भी गुरुजी हैं। हमने कहा अच्छा आपके गुरुजी हैं, ठीक है। तो हमने कहा आप कौन है? हम आत्मा है। हमने कहा अच्छा आत्मा है, ठीक है। तो ये बताइए कि भगवान कौन है? भगवान कौन है? हमने गुरुजी नहीं बताया। कहते नहीं गुरुजी ने तो कभी नहीं बताया। इतनी जोर से हमने कहा गुरु का काम है ये पहली चीज बताना कि भगवान कौन है। कहता अब मैं जाऊंगा तो पूछूंगा। हमने कहा चेला जी कभी पूछे नहीं और गुरु जी कभी बताए भी नहीं। और ये एक ही मैं नाम लेके बोलना चाहूँगा, ये शांति कुंज है, क्या है हरिद्वार में, कौन सा परिवार, शांति परिवार है, उसका एक चेला हमारे पास आया था हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। तो मैं वहाँ दाग दिया उस पर प्रश्न, मैं उसका इंटरव्यू लेने लग गया। हमने कहा और तुम इसको रिकॉर्ड, ने कहा तुम इसको रिकॉर्ड करो। वो एकदम फंस कहते प्रभु जी आप तो हमारा इंटरव्यू लेने लगे। हमने कहा हाँ, क्योंकि आप अज्ञान में हैं, आप खाली व्यूज़ लेना चाहते हैं, अपना व्यू, अपना खुद का व्यू परिवर्तित नहीं करना चाहते। हमने कहा बताओ भगवान कौन है? कहते नहीं उन्होंने बताया नहीं है। हाँ बताया है, हम समझ नहीं पाए। हमने कहा, फिर हमने रास्ते से हमारे सामने गौशाला से एक वाइट में एक व्यक्ति सिंपल भक्त जा रहा था, इधर आओ इधर आओ, भगवान कौन है? कहते कृष्ण भगवान है। हमने कहा देखिए अगर गुरु जी ने ठीक ठीक बताया है तो बच्चे बच्चे को पता होगा कि भगवान कौन है। विजय एकादशी माता जी की बच्ची को दीजिए, जरा देखें उसे पता है कि नहीं पता। बेटा अपना उम्र ही बता देना, मतलब अप्रॉक्सीमेट बता देना, बच्चों की उम्र नहीं। बेटा भगवान कौन है पता है आपको? पता है आपको? आपको नहीं पता भगवान कौन है? ये बोलना नहीं आता, नहीं पता, शायद ये बहुत छोटी है, शर्मा रही है। उनसे बड़ी वाली को भगवान की, ये सिंपल कृष्ण भगवान है, सिंपल सी बात। ये क्यों इतना आसानी से बता पा रही बच्ची? जरा फिर से माइक दीजिए उसको। बेटा पापा का नाम बताओ। नारद प्रिय प्रभु। वाह वेरी गुड। तो अब ये कितने आसानी से बता रही हैं पिताजी का नाम, उसी आसानी से माँ भगवान का नाम बता रही है कि नहीं? क्योंकि माँ ने बताई तुम्हारे पापा हैं, इनका नाम नारद प्रिय है, तो बाप का भी नाम जानते हैं, है कि नहीं? और उसी प्रकार से परमपिता परम बाप का नाम भी जान सकते हैं, क्योंकि गीता भागवत पढ़ते हैं, ये हमारी माँ के समान है। तो जब माँ से सुनेगा ही नहीं तो उस परम पिता परमेश्वर परमात्मा का ध्यान करें, लेकिन उसका ध्यान करें नहीं समझ में आ रहा है किसका ध्यान करें। नहीं, सच्ची घटना बता रहा हूँ। मेरी मौसी उस समय गर्भवती थी और उनके पति की मृत्यु हो गई थी। तो उनका बच्चा जब लड़का जन्म हुआ तो वह मामा को देखता अपने तो सोचता कि ये पिता है, क्योंकि पिता की मृत्यु तो पहले ही हो गई, तो पिता को जाना ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। तो उनकी माँ समझाती कि नहीं ये तुम्हारे मामा है, तुम्हारे पिता नहीं। जैसे कि अर्जुन भी पितामह भीष्म को देख करके बोलते कि आप मेरे पिता हो, क्योंकि पिता की मृत्यु तो उनके जन्म से पहले हो गई थी। तो अब कठिनाई ये है कि भगवान तो खैर तिरोहित हुए, मरे नहीं है, भगवान प्रकट नहीं, तो लोग सोचते हैं कि ये भगवान है, ये भगवान है, समझ में आ गया। लेकिन वेद रूपी माता भगवत गीता बताती कि कृष्ण ही भगवान है। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप कह रहे हो, समान व्यक्ति कह रहा है कि भगवान कृष्ण से परे भी कुछ है, लेकिन भगवान ऐसा नहीं कह रहे।
भगवान गीता में कह रहे हैं मत्तः परतरम नान्यद किंचित अस्ति धनंजय, मुझसे परे कुछ नहीं। तो हम किसकी बात माने? आप बुद्धिमान सब लोग हो, आप बताओ किसकी बात माने? सिंपल से भगवान की बात माननी चाहिए। जनता की, जो जनता के लोग हैं, इनकी बात क्या मानना? वो तो अपने को ही नहीं जान रहे। ठीक है, ठीक है। भागवत पुराण में कल्कि अवतार के पिता तथा जहां अवतार होगा उस ग्राम का नाम निर्देशित है। इसको कल्कि नामनांजन सुतः कीकटेषु भविष्यति, कीकटेषु भविष्यति ऐसे तो था। प्रथम स्कंद 3 अध्याय में आप देखेंगे कल्कि नामना अंजन सुतः, अंजन सुतः, अंजन सुतः नाम न, बुद्ध नाम अंजन सुतः से करके देखिएगा प्रथम स्कंद के 3 अध्याय के कुछ श्लोक में जहाँ 10 अवतारों का वर्णन है, उसमें तो स्पष्ट लिखा है कि इनके पिता का नाम क्या है। फलतः कोई भी बुद्धिमान पुरुष किसी सस्ते अवतार को शास्त्रों को देखे बिना स्वीकार नहीं करेगा। यहाँ तो 1944 हो गए, तो अब अगला श्लोक ले लिया जाए या थक गए? आप इतनी दूर से आए हैं तो 2 श्लोक तो कम से कम सर्व किए जाने चाहिए, नहीं तो भूखे आधा पेट रहेगा ना। तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब गायक भी आ गए हैं, गायक जी को दीजिए भगवान बुद्ध के लिए। क्या है? बुद्धो नामना अंजन सुता कीकटेषु भविष्यति। हाँ, बुद्ध नाम था, कल की नाम नहीं था, बुद्ध नाम से। ठीक है, अगला श्लोक अब हम लोग गाते हैं। तो इस समझ में आ गया। अगला श्लोक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यज्ञे च कर्दम गृहे द्विज देवहूत्यां स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे। यज्ञे च कर्दम गृहे द्विज देवहूत्यां स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे। ऊचेययात्मशमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे। ऊचेययात्मशमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे। यज्ञे च कर्दम गृहे द्विजदेवहूत्यां स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे। यज्ञे च कर्दम गृहे द्विज देवहूत्यां स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे। ऊचेययात्मशमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे। ऊचेययात्मशमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे। पूरा एक साथ गाएंगे। यज्ञे च कर्दम गृहे द्विजदेवहूत्यां स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे। ऊचेययात्मशमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे। यज्ञे च कर्दम गृहे द्विज देवहूत्यां स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे। ऊचेययात्मशमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे। देख रहे हैं काव्य द्विजदेवहूत्यां, द दिख रहा है, स्त्री भी समम नव भी दिख रहा है। कितना सुंदर। एक बार फिर से गाएंगे, सब लोग साथ में गाइए। यज्ञे च कर्दम गृहे द्विजदेवहूत्यां स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे। ऊचेययात्मशमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे। अनुवाद। इसके पश्चात भगवान कपिल रूप में अवतरित हुए और प्रजापति ब्राह्मण कर्दम तथा उनकी पत्नी देवहूति के पुत्र रूप में अन्य 9 स्त्रियों यानी बहनों के साथ जन्म लिया। देखिए, ध्यान देना होगा, 7 जन्म का मतलब ये नहीं है कि एक साथ जन्म लिया। पहले 9 पुत्रियां हुई कर्दम ऋषि और देवहूति की, और उसके समय कुछ कालांतर बीतने के बाद उनका जन्म हुआ। उन्होंने अपनी माता को आत्म साक्षात्कार के विषय में शिक्षा दी, जिससे वे उसी जीवन काल में संसारी गुण रूपी कीचड़ से विमल हो गई और उन्होंने मुक्ति प्राप्त की, जो कपिल का मार्ग है। बहुत अच्छे इसमें व्याख्या है।
एक बात तो यह है कि देखिए वो कृष्ण भावना में उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेटे हैं कपिल देव, और ये कपिल देव देवाहुति के पुत्र है, तो देवाहुति माँ को ये ज्ञान दे रहे हैं। बहुत अच्छा है, और ये बहुत बड़ा प्रसंग है श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में, बहुत अच्छा प्रसंग है ये। बहुत सारी बातें आप वहाँ पे सीखेंगे, तो उन्हें ज्ञान इस प्रकार का दिया। अभी हम पहले अन्वय को देखते हैं। हे द्विज अर्थात हे ब्राह्मण, कौन से ब्राह्मण को बोल रहे हैं? अरे बाप रे, ये कौन सा ब्राह्मण आ गया? ये श्लोक कौन बोल रहा है? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं। प्रभु जी आप गलत गलत क्या बोलते हो? क्या सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को हे ब्राह्मण बोल सकते हैं? अरे सॉरी गलत हो गया। सूत गोस्वामी जी शौनक ऋषि को बोल रहे हैं। शौनक ऋषि ब्राह्मण है। अरे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। कलयुग में कथा करना कितना आसान है। ब्रह्मा जी नारद जी को बोल रहे हैं, नारद जी ब्राह्मण है और ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। आई क्या है, ऐसे समझ में नहीं आता, आप कंफ्यूज करते हो। हम चाह रहे हैं कि आप लोग एक्टिव रहे। ब्राह्मण मतलब हे नारद जी, कर्दम गृहे च, कर्दम प्रजापति के घर में। आपको याद है ना अभी, अकूति, देवाहुति, प्रसूति, तो ये तीनों स्वयंभू मनु की पुत्री थी। तो अकूति की शादी किससे हुई थी? रुचि से हुई थी, और देवाहुति की शादी कर्दम मुनि से हुई थी। तो कर्दम मुनि से हुई थी। तो देवहुत्याम, देवहुति के गर्भ से नवभी स्त्री भी समम, नव और स्त्री समझ गए, 9 कन्याओं के साथ में यज्ञ, यज्ञ मतलब उत्प्रकट हुए। कपिल रूप में भगवान उत्पन्न हुए। अब देखिए कितना सुंदर शब्द है। यज्ञ मतलब कपिल देव नहीं होता है, यज्ञ मतलब होता है प्रकट हुए। जगगिरे पौरुषम रूपम भगवान महदादि भी, ये प्रथम स्कंद का तीसरे अध्याय का पहला श्लोक देखिए। जगगिरे पौरुषम रूपम भगवान महदादि भी, भगवान ने जग गिरे अपने रूप को प्रकट किया। तो प्रकट होने के अर्थ में यज्ञ कहा जाता है। यज्ञ मतलब प्रकट हुए। तो यद्यपि यहाँ पर कपिल देव का नाम नहीं रखा जा रहा है, लेकिन घटनाक्रम से व्यक्ति को समझ लेना होगा कि 9 बच्चियों के साथ प्रकट हुए, मतलब कौन प्रकट हुए? कपिल देव प्रकट हुए। यज्ञ का अर्थ कपिल देव नहीं है, यज्ञ का अर्थ है प्रकट हुए। तो प्रसंग से समझना होगा। जो अब तीसरा स्कंद पढ़ा है वो समझ रहा है कि देवाहुति और कर्दम मुनि के 10 बच्चे थे, 9 पुत्रियां और 1 लड़का। तो अगर ऐसे कहें वो 9 बहनों के संग प्रकट हुए, तो नाम नहीं रखेंगे, या उनको आप जानते हो, नारद जी भी जानते हैं, इनका वह स्मरण कर रहे हैं, ब्रह्मा जी स्मरण कर रहे हैं। तो यज्ञ का अर्थ हुआ कपिल देव के रूप में भगवान उत्पन्न हुए। उत्पन्न हुए के अर्थ में प्रसंगवश आप समझ लो कि कपिल देव को इंगित कर रहा है। इज इट ओके? स्वमात्रे, तो क्या 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 काम किया? कर्म बताया जाएगा अवतारों का। क्या क्या? स्वमात्रे, उन्होंने अपनी माता देवाहुति को, बड़ा स्पष्ट है, आत्मगतिम ऊंचे, आत्मा की गति, आत्म साक्षात्कार का, आत्मबोध का उपदेश कहा। ऊंचे मतलब कहा। देखिए बार बार हम यहां देख रहे हैं कि कपिल देव घर पे हैं, फिर भी जब उन्होंने उपदेश दिया तब माता का अज्ञान नष्ट हुआ। केवल दर्शन का लाभ है, लेकिन केवल दर्शन का लाभ नहीं है। ये अब आगे जाकर सुनेंगे। कर्दम मुनि के संग माता देवाहुति बहुत साल तक रही। पहले तो कुछ उनको संग, कुछ भी कोई स्पर्श भी प्राप्त नहीं प्रैक्टिकल हुआ। वो केवल सेवा में लगी नहीं, इतना सेवा में लगी नहीं कि बिल्कुल सूख गया शरीर। बाद में कर्दम मुनि का ध्यान उन पर जाता है और उसके साथ उनके संग बहुत साल तक रहती, संतान वगैरह उत्पन्न होती है, तब भी आत्मज्ञान नहीं मिलता। और फिर कपिल देव प्रकट होते हैं, और फिर जब ये चले जाते हैं, कपिल देव के प्रकट होने के बाद कर्दम मुनि जंगल में चले जाते हैं, तो वह अपने बेटे से पूछती हैं, एक्चुअली अपने पति से भी पूछते हैं कि आपकी मैंने संगति करी है, अनजाने में भी संगत करी है, तो भी मेरा उद्धार होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपका ये जो पुत्र है ये आपको आत्मज्ञान देगा। ये कर्दम
कर्दम ऋषि कहते हैं। और वहाँ पे कहते हैं असत इंद्रिय दर्शनाथ, मैं जो असत इंद्रियां हैं, ये जो हमारी भौतिक इंद्रियां, इनके तर्षण मतलब ट्रैक्शन मतलब खिंचाव से थक गई हूँ, इससे मैं संतुष्टि नहीं प्राप्त करी, मेरा उद्धार के लिए मुझे बताइए। तो वहाँ पे फिर देवाहुति माता को ही बताते हैं, ये आत्मगतिम का उपदेश, आत्मबोध का उपदेश देते हैं। तो मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि भगवान हैं, गुरु के रूप में भी हैं, लेकिन वो बोलते हैं तब व्यक्ति को बोध प्राप्त होता है। बिना बोले घर में अगर कोई भी कितना भी महान भक्त है, किसी के हम संग में रह रहे हैं, सुनेंगे नहीं तो हमें बोध नहीं होगा। बहुत बार ये इतनी बार सुनने के बाद भी लोग समझ नहीं पाते हैं कि किसी वैष्णव से अगर हम संगति करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है सुनना, तब जाकर के व्यक्ति को बोध उत्पन्न होता है। आप सुन चुके हैं, तमो विशीर्यते मह्यम हरि कथ्यतः कथाम, मैं आपसे हरि कथा सुन रहा हूँ। परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं, तो मेरा मेरा अंधकार क्रमशः नष्ट हो रहा है। नहीं सुनने का मतलब है कुछ नहीं मिलना, ये बात समझना होगा। तो उनने उपदेश दिया, तो उससे क्या हो गया? या मतलब जिससे अस्मिन आत्मशमलम, उन्होंने इसी जीवन में आत्मशमलम, आत्मा का आवरण, आत्मा का कचरा। आत्मा का कचरा क्या है? ये उपाधियां, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं छिपकली हूँ, या इस प्रकार की जो भी भावना जिस भी शरीर में जीव रहता है वह धारण कर लेता है। जो इसका ये स्किन डिजीज है, चर्म रोग है, इसी को आत्मशमलम कहा जाता है। किस रूप में है? तो कहते हैं गुणसंग पंकम, जो गुण संग रूप कीचड़ है उससे। अब इसका क्या मतलब है? बहुत सुंदर अर्थ है। देखिए, अनादिकाल से जीव भोग वासना से वासित है, इसका मतलब समझते ही हैं, भोग वासना उसमें है और वह अनजाने में कर्मों को करता है। उसे पता नहीं कि इस कर्म का क्या प्रभाव होगा, और उस कर्म को करने से वह एक विशिष्ट गुण के संग में आता है, सतगुण के, रजोगुण के या तमोगुण के। और अब जब वह तमोगुण के संग में आएगा तो फिर उसको वैसी ही गति प्राप्त होगी, वैसा ही शरीर मिलता चला जाएगा। एक प्रकार से यहाँ बड़ा सुंदर शब्द है, कीचड़ का अर्थ आप दलदल में भी ले सकते हैं। कुछ और स्पष्ट हो रहा है, दलदल में व्यक्ति को जब तक बाहर से सहायता नहीं दी जाती, जितना वो बाहर निकलने का प्रयास करता है वो उतना और धंसता जाता है। तो इसी प्रकार से अगर किसी को भक्तों की संगति नहीं मिलती, वो ये नहीं सीख पाता कैसे हम गुणों का संग नहीं कर सकते हैं इस जगत में ही रहते हुए, तो वह इस कीचड़ में और धंसेगा। वैसे यहाँ पे बात आ रही है तो हम भगवद गीता की बात को भी स्मरण कर लें। पद्मम पत्रम इवाम भसः, कीचड़ में, जल में जैसे कमल का पत्ता रहता है लेकिन कीचड़ के अंदर नहीं जाता, ना कीचड़ उसके ऊपर रह सकता है, उसी प्रकार से जो भगवान की भक्ति करते हैं वह इस जगत में गुणों के संग के पंख से दूर रहते हैं। पंख मतलब कचड़ा, कीचड़। जब हम भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं तो हम गुणों के संग में नहीं रहते, यद्यपि इस जगत में रहते हैं। साधु मतलब चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो ब्रह्मचारी, चाहे कुछ भी हो, वह इस जगत में रहता है लेकिन जगत उस साधु में नहीं रहता। यस, नो, समझ में आ रहा है? जगत में तो भक्त रहते ही हैं, लेकिन जो व्यक्ति भगवान की सेवा करना चाहता है, इहा यस्य हरेर दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्चते। जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहता है वह किसी भी अवस्था में जीवन मुक्त है, तो वह गुणों के संग के पंख से नहीं लिप्त है। आप मेरी बात समझ पा रहे? और एक अद्भुत बात है, सेवा भी ना कर पाए, सेवा करने की इच्छा कर रहा है तो भी मुक्त है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, स्पेशली गृहिणियों को होता है कि अब पति की सेवा करनी है या सासू मैया की सेवा करनी है, जो अब पूतना की अवतार हो सकती हैं या फिर जठरा की अवतार हो सकती हैं। बहुत कठिनाई हो जाती है, वो भक्ति करने नहीं दे रही हैं, तो अंदर से उसकी बड़ी, उस माता जी की बहुत इच्छा है कि भाई वो सेवा करे, कृष्ण की कथा सुने, जब करे, लेकिन कर नहीं पा रही है, तो भी ऐसा व्यक्ति मुक्त है। इहा का मतलब, इहा का मतलब है जो स्पृहा कर रहा है, ये तो अर्थ था। तो हम खाली बात कर रहे थे गुणसंग पंकम। तो अब बहुत ध्यान से सुनिएगा,
यहाँ पे ऐसा लग रहा है अनुवाद, और जो कि सही है, कि ऐसा उपदेश दिया कि जिससे माता देवहूति इस गुणसंग पंख को, प्रकृति के गुणों के कीचड़ के पंख से विधुय विमल होकर भगवान के पास चलेंगे। ये तो बिल्कुल सही अर्थ है, लेकिन अस्मिन का अर्थ यह भी लिया गया है कि ऐसा उपदेश दिया जिसको सुनकर इस जगत में बाकी सब लोग भी आत्मशमलम विधुय, आत्मशमलम जो आत्मा का कचरा है, जो कि गुणसंग स्वरूप है, गुणसंग पंख स्वरूप है, उसको त्याग करके भगवान के पास चले जाएंगे। कुछ समझ पा रहे हैं मेरी बात? जैसे अर्जुन ने कहा कि आपकी बात सुनकर मेरा मोह नष्ट हो गया है, नष्ट मोहो स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युतः सितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। आपके वचनों को सुनकर, फिर वचनों को सुनकर, हे कृष्ण मेरा मोह चला गया है, मेरा संदेह चला गया कि मुझे क्या करना चाहिए, और मुझे स्मृति आ गई कि मैं आपका सेवक हूँ और मैं आपके अनुसार कार्य करूँगा। ठीक है, तो क्या ये अज्ञान केवल अर्जुन का नष्ट हुआ? क्या हम लोग का ज्ञान नष्ट नहीं हो रहा है? क्या हम नहीं समझ रहे हैं कि हम कृष्ण के सेवक हैं, हम कृष्ण की सेवा करनी चाहिए? तो कपिल देव ने जो ज्ञान माता देवहूति को दिया वह भागवत में रखा गया है, और उस ज्ञान को सुनकर अस्मिन इस जगत के लोग भी आत्मशमलम गुणसंग पंकम, जो आत्मशमल है, जो आत्मा का कचरा है, जो कि गुणों के संग का, जो गुणों के का संग करने द्वारा, संग के द्वारा जो कीचड़ है, उसके स्वरूप है, उसको त्याग करके भगवान के पास चले जाएंगे। ऐसा भगवान ने उपदेश दिया। ना सिर्फ माँ का उद्धार करेंगे, लेकिन उसको आगे सुनने वाले सभी लोगों का उद्धार हो जाएगा। ठीक है, तो इससे विमल होकर कपिलस्य गतिम प्रपेदे, भगवान कपिल के मार्ग को प्राप्त किया, मतलब भगवान कपिल के धाम में वापस चली गई। सारा दर्शनी सीधे समय बाद यही बात बोलते हैं तो अनुवाद जैसी लगती है, इसलिए हम उसको नहीं रखे, सारा दर्शनी को देखते हैं। यह श्लोक कपिल देव के अवतार का वर्णन करता है। हे द्विज अर्थात नारद जी, ये यस समझ आ गया, इतनी बात समझ आ गई। उनका यज्ञ अर्थात जन्म, यज्ञ शब्द इसमें कहाँ से आया? हाँ, यज्ञ आ गया, ठीक है, यज्ञ की व्याख्या कर रहा था मैं। उनका यज्ञ अर्थात जन्म देवहूति माता के द्वारा कर्दम मुनि के गृह में समम अर्थात 9 बहनों के सहित हुआ। 9 बहनों के सहित का मतलब समझ लेना चाहिए कि कुछ समय का बीता उसके बाद हुआ, ऐसे कहना चाहिए। उनके 9 बेटियां थी, साथ में एक बच्चा भी था, ऐसा बोलते हैं ना जगत में। तो 7 का मतलब ये नहीं कि अब 9वीं के संग पैदा हुआ था, वो 9 साथ में पैदा हो गई थी, उनकी शादी भी हो गई थी, पता है। ब्रह्मा जी आए थे नारद जी के संग और 4 कुमारों के संग, तो महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा जी कहे कि आप लोग चलिए, ब्रह्मचारियों का शादी में क्या मतलब है। महाराज बड़ा विनोद में कहते हैं कि ब्रह्मचारी को देख करके दूल्हा सोचे अरे ये सुखी है और हम कहाँ फंस रहे हैं, तो दिक्कत हो जाएगी। और ब्रह्मचारी का भी खतरा कहे अरे इसको तो पत्नी मिलेगी, खाने को बढ़िया मिलेगा, तो मैं तो मर रहा हूँ तो वह भी उसका मन पलट जाएगा। तो इसलिए ब्रह्मचारी की कोई जरूरत नहीं शादी ब्याह में जाने की। इसलिए जब हम ब्रह्मचारी थे किसी की शादी में नहीं गए, केवल अपनी शादी में गए। ठीक है, अपनी शादी में जाना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो विनोद के लिए बोलता था। उन्होंने अपनी माता को आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा दी, जिसके द्वारा अस्मिन अर्थात इस जगत में वर्तमान जन गुणसंग रूपी पंख, जो कि आत्मा को शमलम अर्थात मलिन करता है, मल मतलब कचरा और शमलम मतलब मल के साथ होना, उससे विधुय अर्थात शुद्ध हुए। एवं त्रिपाद विभूति में, त्रिपाद विभूति मतलब आध्यात्मिक जगत, इसकी व्याख्या देखिए पिछले अध्याय में हो चुकी है। एक एक पॉइंट देखिए आचार्य लिख रहे हैं, ताकि आप जो पहला सुना है वो पकड़ लिया। अब देख रहे हैं त्रिपाद विभूति खट पकड़ लिया कि आप आध्यात्मिक जगत के बारे में बोल रहे हैं। में स्थित भगवान श्री कपिल द्वारा निवासित वैकुंठ लोक की प्रपेदे अर्थात प्राप्ति की। तो इसका अर्थ क्या समझ लीजिए, इतना भगवान ने सुंदर समझाया, इतना सुंदर समझाया कि माँ को तो समझ में आ गया और आगे आने वाले सबको समझ में आ गया। ये इंटरेस्टिंग बात है, 10 बच्चों की माँ को समझ में आ गया। आज तक मैं कभी सोचा नहीं इस तरह से। आप लोगों के 1-2 बच्चे होंगे, अब किसी के 3-4 बच्चे भी हैं क्या, मुझे पता नहीं, तो कहेंगे हम भागवत कैसे समझे। और वस्तुतः भागवत का जो सबसे कठिन प्रसंग है वो इधर ही है, प्रकृति के गुण और ये और वो। और तब तो हम अब कहेंगे कि माताओं को ही आना है उसमें,
और जिनके 2-3 बच्चे उनको तो जरूर आना है कि 10 बच्चे वाली माँ जब समझ ले रही है तो आपके तो 2 या 3 ही हैं, है ना। उस पर महाराज की बात एकदम से याद आ रही है कि देखिए, जब भगवान इस जगत में आकर कुछ उपदेश देते हैं तो ये जीवों के परम कल्याण के लिए होता है। जैसे भगवान वराहदेव आए, वैसे वराहदेव ने भी अन्य जगह बोला है, लेकिन भागवत में जब सुन रहे हैं उसमें कम बोला है, ज़्यादा नहीं बोले। नरसिंह देव भी ज़्यादा नहीं बोले, लेकिन जब भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं 700 श्लोक, तो खैर भगवान ने सारों नहीं बोले, लेकिन बहुत बोला है भगवान ने अपने बारे में। और कपिल देव भी बहुत बोले हैं, भागवत में भी भगवान बहुत बोल रहे हैं। उद्धव गीता आता है, उद्धव जी को बोले, तो भगवान जब अपने बारे में बोलते हैं तब जीवों का परम कल्याण होता है। इसका लिंक है 7वें अध्याय से 7.1, मय्यासक्त मना पार्थ योगम युंजम मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यति तत् शृणु। तो भगवान को संशय रहित होकर के हम तभी समझ पाएंगे जब हम भगवान से या उनके प्रतिनिधियों से सुने। तो भगवान जब अपने बारे में बोलते हैं तब वो जीवों पर सबसे बड़ी कृपा होती है। तो ये कर्दम मुनि ने कपिल देव ने, भगवान ने विशेष कृपा करी अपनी माँ के ऊपर भी और आगे आने वाले जीवों के ऊपर भी। ठीक है, तो माँ को भी वैकुंठ की प्राप्ति हुई और जो भी उस प्रवचन को श्रवण करेगा तो उसको भी वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। ये अर्थ है। क्रम संदर्भ, उन्होंने अपनी माता को आत्मनः गतिम अर्थात भगवत स्वरूप का ज्ञान दिया तथा इससे माता देवहूति ने कपिलस्य गतिम अर्थात भगवान कपिल के नित्यवास वैकुंठ के एक विशेष अंश की प्राप्ति की, अर्थात वह भगवान की पार्षद बन गई। इसको थोड़ा समझ लीजिए क्या बोल रहे हैं। आत्मगतिम की बात बोल रहे हैं कि भगवान कैसे हैं। देखिए, आत्मा का अर्थ अलग अलग होता है। तो आत्मा का अर्थ होता है आत्मा, आत्मा का अर्थ होता है परमात्मा, आत्मा का मतलब होता है देह, आत्मा का मतलब होता है बुद्धि, आत्मा का मतलब होता है मन और संकल्प, धृति इत्यादि। धृति, हाँ धृति भी होता है। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं आत्मगति का मतलब भगवत स्वरूप का ज्ञान दिया, भगवान कैसे हैं। और इसको भी आप 3रे स्कंद में सुनेंगे कि भगवान पे ध्यान एक योगी कैसे करता है, भक्त कैसे भगवान का ध्यान करता है, चिंतन करता है, उसका भी वर्णन कर्दम ऋषि करते हैं। भगवान ने, सॉरी गलत बोल गया, कपिल देव ने किया है। निराकार का ध्यान नहीं होता, तो कह रहे हैं कि अब बड़ा स्पष्ट है, जो भगवान के स्वरूप का ध्यान करेगा तो वो कहाँ पहुँचेगा, भगवान के पास। तो इसीलिए कह रहे हैं आत्मगति मतलब भगवान के स्वरूप का वर्णन किया, भगवान पे कैसे ध्यान करते हैं ये वर्णन किया, और उसका वर्णन सुन करके माता देवहूति भगवान के पास चली गई, विशेष अंश की प्राप्ति के लिए, मतलब उनकी पार्षद बन गई। तात्पर्य, भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को जो उपदेश दिए वे श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद अध्याय 25 से 32 में दिए गए हैं, और जो भी उनका पालन करता है उसे देवहूति के समान मुक्ति प्राप्त हो सकती है। स्पष्ट है, भगवान जब बोल रहे हैं तो केवल माँ के लिए नहीं, सभी आने वाले लोगों के लिए जो श्रवण करेंगे उनका लाभ होगा। भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई जिससे उसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ। आज भी जो कोई अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है वे अर्जुन के ही समान लाभ प्राप्त कर सकता है। यही व्याख्या किया था अभी, ठीक है। शास्त्र इसीलिए हैं ना, व्हाई दैट हैज बीन हाईलाइटेड। शास्त्र इसलिए हैं, और हम लोग उसको बड़ा स्पष्ट 2 स्कंद के किसी प्रभुपाद जी के तात्पर्य में पढ़ चुके हैं। कृष्ण मोरा प्रभु त्राता जीव होइल ज्ञान। कृष्ण मेरे प्रभु हैं, कृष्ण मेरे त्राता हैं, ये जीव को ज्ञान हो जाए और वह कृष्ण की सेवा करे और उनकी सेवा करके उनका पार्षद बन जाए, भगवान के पास वापस चला जाए, यह शास्त्र का उद्देश्य है, यह शास्त्रों का प्रयोजन है। आप जानते हैं वेद में केवल 3 टॉपिक हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध मतलब जीव का क्या संबंध भगवान से वह समझे, उस संबंध को जागृत करने के लिए जो साधन किया था उसे अभिधेय कहते हैं, और प्रयोजन है भगवत प्रेम, और जिसको प्रेम प्राप्त हो गया वह भगवान के पास चला जाएगा। इसी चश्मे से, इसी मानदंड से किसी भी शास्त्र को पढ़ना चाहिए। अब क्यों प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इस जगत में लोग एक हाथ में वेदांत रखते हैं और दूसरे हाथ में सिगार रखते हैं, तो यह शास्त्र को पढ़ना नहीं हुआ। IIT में मैंने कभी एग्जाम्पल दिया था, एक बार लाइब्रेरी में ऐसी किताब मैंने देखी और वहाँ व्यक्ति कहता है, जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि परम सत्य एक व्यक्ति है, ये हमको जमता नहीं,
उसके दिमाग में दही जम गया है। समझते हैं आप? ही इज कंपेयरिंग हिमसेल्फ टू शिला जीव गोस्वामी, जो भगवान के गोलोक के पार्षद हैं। और ये व्यक्ति जब लिख रहा हो तो हो सकता है उसके पेट में गोमांस ही पड़ा हो, कौन जाने। विदेशी व्यक्ति स्कॉलर था, सो कॉल्ड स्कॉलर, और वो शराब भी पीता हो, सारे नियम भंग करता हो, और वह कह रहा है परम सत्य के ऊपर टीका। उसकी टीका की मान्यता क्या है? शास्त्र मतलब हमारे चरित्र का निर्माण हो रहा है, ऐसा चरित्र हो कि हम भगवान के पास वापस जा सके। इट्स सीरियस बिजनेस। जैसे हम वैद्य जी से, किसी वैद्य के पास जाते हैं, ये पूछने लगे कि वैद्य जी आप कैसे हो, आपके बच्चे के 10th में कितने नंबर आए? इसे टोके कभी गए डॉक्टर के पास ऐसे पूछने के लिए? कभी नहीं जाते ना। दिस इज वेरी क्लियर पॉइंट कि हम क्यों जा रहे हैं। ऐसे ही शास्त्र उपदेश दे रहा है कि जीव भगवान को समझे और भगवान के पास वापस चला जाए, इसलिए हम लोग भागवत सुन रहे हैं। इट्स नॉट सिंपली फॉर एंटरटेनमेंट, और तो सुख तो मिलता ही है, कोई बात है। मूर्ख तथा अल्प ज्ञानी मनुष्य अपनी कल्पना से उनकी विवेचना करके अपने अनुयायियों को गुमराह करते हैं और उन्हें संसार के गर्त में पड़े रहने देते हैं। हरय शिष्य धन शोक न हरहि, से गुरु घोर नरक में पड़ाई। यहीं पे लिखा है कहीं पे ना, पहले लिखा हुआ था कि शिष्य का धन तो हर लिया उसने, लेकिन शोक नहीं हरा। और शोक क्यों नहीं हरा? अब आप सोचिए, बड़ी सुंदर बात। भगवान के अवतार व्यासदेव जी शोकाकुल हैं, रो रहे हैं, सारे शास्त्रों को लिखने के बाद भी रो रहे हैं क्योंकि भागवत नहीं बोला। तो ये जो सो कॉल तथाकथित गुरु घूम रहे हैं, जब वह प्रामाणिक रूप से भागवत बोलेंगे नहीं तो शोक जाएगा कैसे? ना उनका शोक जाएगा, ना शिष्य का शोक जाएगा। मुझे याद है कि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से मैं बैठा था उस क्लास में, एक व्यक्ति तो उनका नाम ने परीक्षित महाराज रख दिया, तो जबरदस्ती के प्रश्न करते थे। और तो ये गलत है, परीक्षित महाराज तो महान भक्त है, लेकिन ऐसे भक्तों ने मजाक में उनका नाम रख दिया, जबरदस्त फर्जी प्रश्न करते थे। तो एक बार महाराज जी से, महाराज जी के एकदम सामने बैठे थे, लाइक महाराज यहाँ प्रवचन कर रहे हैं, तब बलराम हॉल बिल्कुल ऐसे टीने वाला था, और बोले महाराज पहले बड़ा शांत प्रेम से उनको समझा रहे थे। कहले कि देखिए आप ऐसा बोल रहे हैं, भागवत में ऐसा लिखा है, और बोल रहे हैं कि जीव गोस्वामी ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण में तो ऐसा लिखा है, तो हम जीव गोस्वामी को माने कि ब्रह्म वैवर्त पुराण को माने। अब उसने एक बार बोला तो महाराज ने कहा नहीं देखिए आपको समझना चाहिए आचार्यों की बात को देखिए उसमें। तो एक बार बोले, दो बार बोले, तो फिर महाराज गुस्सा हो गए। बोले जिस पुराण को लिखने वाला रो रहा है उसको पढ़ने वाले का क्या होगा? तुम काहे को पढ़ रहे हो? तुम भागवत क्यों नहीं पढ़ रहे? तुम आचार्यों की बात क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम इतना ज़्यादा समझते हो कि आचार्यों की बात से अधिक तुम समझ लो कि पुराण पढ़ के डायरेक्ट। तो समझना चाहिए कि वहाँ पे भी लिखा है भगवता अनुदत्त प्रायम यशो भगवता मलम। भगवान का अमल यश को आपने प्राय बोला ही नहीं है, इसीलिए मन्यत दर्शनम खिलम। ऐसा दर्शन जो भगवान के यश को प्रतिपादित नहीं करता उसको हम अपूर्ण मानते। नारद जी सीधे व्यासदेव जी कहते कि आपने समय बर्बाद किया, एक तरह से ऐसे कहते हैं समय बर्बाद कर दिया। जुगुप्सतम ये न ऐसे करके आपने ही लोगों को कर्मकांड में प्रवृत्त होने का लाइसेंस दे दिया, ये बहुत गलत कार्य किया। एकदम स्पष्ट नारद जी बोल रहे हैं। तो आप समझ लीजिए, यद्यपि व्यासदेव जी का कोई उद्देश्य नहीं था लोगों को गुमराह किया जाए, लेकिन अब इन लोगों को क्या कहा जाए जो सीधे सीधे लोगों को गुमराह कर रहे। तुमको कृष्ण की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। कृष्ण के अंदर ये जो अव्यक्त है, ये जो शिव बाबा बोल रहे हैं बैठ के बीच के अंदर, शिव के कृष्ण के अंदर, उनकी शरण में जाना है तुम। और इन लोगों के सेंटर जगह जगह खुले, नाम आ जाता है तो हम बोल देते हैं, स्मरण नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ भी हैं, कोई बाबा है, कोई प्रेत है, क्या जाने है पता नहीं, लेकिन उनके इस प्रकार से वो भक्त नहीं बना पाते। यही प्रभुपाद जी का चैलेंज है। इतने संस्करण भगवत गीता के और एक भी डिवोटी नहीं बना। आप लोग ने शायद इस बात का अनुभव पता नहीं किया कि नहीं किया। मैं ट्रेन में लोगों को समझा रहा था, माताओं का कुछ ग्रुप था, उनको तो हम बुला ही नहीं, हम तो सामने अपने व्यक्ति से बात कर रहे थे, आ गई वो सुनने के लिए, किटपिट करने हुई, खूब सुनी, खूब अच्छा लग रहा है। फिर वही धाक की 3-5 सब एक है, सब एक है। हमने कहा इन्होंने तो सुनामी की लहर बना दी, हमारे सारे प्रवचन पे सारे श्लोक बहा दिए ने सारे श्लोक बह गए, कुछ नहीं, क्योंकि वो दिमाग में भर दिया गया है। गुरु जी ने नहीं बताया ना। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, 35 भागवत सप्ताह कराने के बाद व्यक्ति को पता नहीं कि भगवान को रिसर्च चल रही, डायरी में लिख रहे हैं शनि के ये गुण है, शनिचर के ये गुण है, इसके ये गुण, देवता के ये गुण है, कौन भगवान है, गणेश जी के ये गुण है। ये स्थिति है लोगों की।
वी आर somehow वेरी फॉर्चुनेट टू नो कृष्ण। आप सुन लीजिए, आप लोग पढ़ चुके हो 4था अध्याय भगवद गीता का प्रपात का तात्पर्य, आखिरी में तात्पर्य क्या पढ़े? जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करता है, वे गीता के अध्ययन की शुरुआत से ही मुक्त है। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो मुक्त पुरुषों के बीच में कथा हो रही है, मुक्त माता जी लोगों के बीच में भी। ठीक है, आप लोगों को मजाक लगता होगा, प्रभुपाद झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे। ठीक है, क्वाइट इंटरेस्टिंग। संसार के गर्त में पड़े रहने देते हैं। जरा विचार कीजिए कि मान लीजिए हम ऐसे गहरे कुएं में पड़े हैं जहाँ बहुत दुख है, और ऊपर से आ करके कोई हल्ला करता है। एक्चुअली ऊपर से आके नहीं हल्ला कर रहा है, वह तो उसी गर्त में पड़ा हुआ है कि नहीं? ऊपर से तो आचार्य गण आते हैं, गोलोक से पार्षद आते हैं, वो बताते हैं कृष्ण भगवान, ये जो गर्त में पड़े हुए व्यक्ति वही बोलते कुछ नहीं है, ये जो तुम्हें कुएं के ऊपर नीला नीला दिख रहा है, ये कुएं का ढक्कन है। समझ आ रहा है? आप समझ रहे हैं इस कटाक्ष को? ये कुएं का ढक्कन है, इस कुएं के परे कुछ नहीं है, किसी ने कुछ नहीं देखा है। कौन देखा है वैकुंठ? कुछ नहीं है। ये इस्कॉन वाले झूठ बोल रहे हैं, डोनेशन कलेक्शन करने के लिए हल्ला करते रहते हैं, तुमको वैकुंठ ले जाएंगे, ये ले जाएंगे, वो ले जाएंगे। हमारी बात सुनो, वाह वाह टर टर, पूरी सांस फुला फुला करके बैठक की तरह बोल रहे हैं। हमको जब ये बोलते हमको याद आता वो माता जी, शक्ल याद आती, फ्रस्टू माता जी, मोटा चश्मा लगाई हुई थी, और बोले या करके हमारे स्टॉल पे आइए, ब्रह्म कौन है बताओ, ब्रह्म कौन है ऐसे करके बोलते। हमने कहा ब्रह्म भगवान है, क्या कठिनाई है? तुम लोग झूठ बोलते हो, तुम लोग लोगों को गुमराह कर रहे हो। हम क्या गुमराह कर रहे हैं? गीता में लिखा है, सामने सामने लिखा हुआ, वो अंधी नहीं समझ पाए, इसीलिए फ्रस्टू थी समझना, फ्रस्ट्रेट घूम रहे थे। हम लोग तो आराम से प्रसाद पा रहे थे, खुश थे, क्योंकि भगवान खुश नहीं है तो कोई जीव खुश नहीं हो सकता है, कितनी भी विवेचना कर लो। ठीक है, किंतु आज भी यदि कोई भगवान श्री कृष्ण या कपिल के उपदेशों का पालन करे तो उसे परम लाभ हो सकता है। इसलिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं कृष्ण से नहीं सुन रहा हूं। गीता में तो आप कृष्ण से वैसे भी नहीं सुन रहे हैं। क्यों संतोष करो? मानते हैं नहीं मानते आप? क्यों मानते हैं आप? भगवत गीता में तो आप कृष्ण से वैसे भी नहीं सुन रहे, संजय की बात सुन रहे। संजय हुआ अच्छा, तो हम शिव बाबा से नहीं सुन रहे, हम तो संजय से सुन रहे हैं। तो वहां भी तो आप नहीं सोचते हैं कि हम संजय से सुन रहे हैं, आप यही मानते हैं कि कृष्ण सुन रहे हैं। तो वहीं परंपरा को आपने ग्रहण कर लिया कि नहीं कर लिया? कभी मन में नहीं आया ना कि संजय से सुन रहे हैं? कभी नहीं आया होगा। मैं बोल रहा हूं तो याद आता होगा, फिर भूल जाते नहीं भगवान बोल रहे हैं। परंपरा का यही लाभ है कि अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन बोल रहा है, एज लॉन्ग एज ही इज कनेक्टेड इन परंपरा। जैसे ये जो रोशनी है ये सीधे पावर हाउस से आ रही है, कोई संदेह नहीं। यस, आत्मगतिम शब्द परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के प्रसंग में महत्वपूर्ण है। समझ में आया? आत्मगतिम, स्थिति, गति मतलब स्थिति। आत्मा अर्थात परमात्मा ने भगवान की क्या स्थिति है, भगवान कौन है, इसका वर्णन किया। मनुष्य को भगवान तथा जीव के केवल गुणों की समता को जान लेने भर से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि अपने सीमित ज्ञान से जितना तक संभव हो भगवान के विषय में जानने का प्रयास करे, क्योंकि जितना हम जानेंगे कि भगवान महान हैं, उतना ही से अपने सौभाग्य को सराहना करेंगे कि मुझे आज सुबह उठकर जप करने को मिला, मुझे भगवान की आरती करने को मिली, तुलसी जी को प्रणाम करने को मिला, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। बोझ नहीं है, मुझे इससे महान, मेरा बहुत बड़ा कल्याण होगा। मैं जो कुछ भी भगवान को समर्पित कर रहा हूँ उसका मुझे असीमित लाभ होगा। ये विश्वास शास्त्र के द्वारा आता है, अपने से समझ में नहीं आता। एक बार बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, ये बोलने से अनंत लाभ गया अकाउंट में, लेकिन दिखता नहीं, इसलिए शास्त्र को खूब सुनना चाहिए। भगवान को पूरी तरह जान पाना शिव या ब्रह्मा जैसे मुक्त पुरुषों के लिए भी कठिन है, तो भला उन्हें अन्य देवता या संसारी पुरुष कैसे जान सकते हैं? ये बात ब्रह्मा जी ने पहले ही बोल दी, यो सोहम समामनाय मयस्तपोमय, ऐसे करके मैं वही हूं जो वेदमय हूं, जो तपमय हूं।
प्रजापति नाम अभिवंदितः पति, प्रजापतियों के द्वारा वंदित उनका स्वामी हूं। आस्थाय योगम निपुणम समाहितम, आस्था है योग, योग में बिल्कुल अच्छी तरह से निपुण होकर के मैं स्थित हूं, अपने मन को एकाग्र किया हूं। लेकिन न आत्मसंभव, जो मेरे नाद्य गच्छम यत आत्मसंभवम, लेकिन जिनसे मेरा जन्म हुआ है उनको मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तो ब्रह्मा जी और शिव जी भी ठीक प्रकार से भगवान को नहीं जानते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो वर्णन नहीं करते, वो भगवान के वर्णन में ही लगे रहते जितना समझ में आता है। और ये बात समझिएगा, जितना वर्णन करेंगे उतना और समझ में आएगा, जितना वर्णन करने का प्रयास करेंगे उतना और पवित्र होंगे, उतना भगवान और प्रकट कराएंगे अपने आप को। जितनी बात समझ में आ रही है उतना रिपीट कीजिए, जितनी बात समझ में आ रही उतना ही रिपीट कीजिए। अब मैंने बात कुछ अलग बोली, जितना समझ में आ रहा है उतना ही रिपीट कीजिए, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको रिपीट मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है हम गलत रिपीट कर रहे हो। कृष्ण भगवान, इतनी बात समझ में आ गया, ठीक है, तो बोल ही सकते हैं। आत्मा उनका नित्य अंश है, ये भी बहुत बड़ी बात है, इसको रिपीट कर दीजिए। आत्मा अविनाशी है, ये भी समझ लीजिए। तो बहुत जो पढ़ा रहे हैं उसको मतलब जो समझ में उतना बोली, क्या कठिनाई है। यह आपने देखा हो, कभी कभी ऐसी बात आती है जो मुझे समझ में नहीं आता है तो मैं बोलता हूँ भाई हमको समझ में नहीं आ रहा, पढ़ करके हम आगे निकल जा रहे हैं। क्या दिक्कत है, भगवान चाहेंगे तो ज्ञान और दे देंगे, लेकिन बोलने से मैं पवित्र होऊंगा, ये विचार रखना चाहिए, ठीक है। तो भी महान भक्तों तथा शास्त्रों में उपलब्ध आदेशों का पालन करते हुए भगवान के विषय में बहुत कुछ जाना जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, सब कुछ नहीं जान सकते, लेकिन जिससे मेरा मोक्ष हो जाए, मैं भगवान की प्राप्ति कर लूं, उतना आप समझ सकते हो। इज इट ओके? यस। भगवान के अवतार महामुनि कपिल ने अपनी माता को भगवान के स्वरूप के विषय में पूरी तरह उपदेश दिया, जिससे उन्हें भगवान का साक्षात्कार हो सका और वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त कर सकी, जहां पर कपिल का आधिपत्य है। भगवान के प्रत्येक अवतार का परव्योम में अपना धाम होता है, अतः श्री कपिल का भी अपना पृथक वैकुंठ लोक है। परव्योम शून्य नहीं है, इस पे बहुत बड़ा झगड़ा है। ये लोग बोलते हैं अंततोगा परम सत्य शून्य है, उनका दिमाग शून्य है, इसलिए ऐसा बोलते हैं। परव्योम में अनेक प्रकार की विविधताएं हैं, इसमें अनेक वैकुंठ लोक हैं और प्रत्येक में भगवान अपने असंख्य विस्तारों के द्वारा शासन करते हैं और वहाँ पर रहने वाले शुद्ध भक्त भी भगवान तथा उनके पार्षदों के समान जीवन यापन करते हैं। तो केवल यही फ्लैट के बारे में क्यों चिंता कर रहे हैं? आप में से कौन हाथ खड़ा करेगा कि यहाँ पे व्यक्ति ज़्यादा चिंता करता है, दुखालयम में फ्लैट की ज़्यादा चिंता करता है? अग्रीड? जो दुख का घर है वहाँ घर की ज़्यादा चिंता करता है। कभी शायद नहीं बोला मैंने, ये अमेजिंग बात है ना, कभी नहीं बोला ना। जो दुख का घर है उसमें घर अपना बन जाए, रह लें, उसकी बड़ी चिंता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत जो वहाँ सुख का घर है उसके बारे में कोई चिंता नहीं करता। अब पता नहीं वैकुंठ है कि नहीं, पता नहीं कौन जाने कौन देखा है कि नहीं। भागवत में लिखा है तो ना, भागवत सब कुछ सच बोलती है ना, कौन जाने कौन देखा है, कौन जाने। इसीलिए बार बार सुनना होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं वैकुंठ ऐसे ही सत्य है जैसे सूर्य और चंद्र। जब भगवान स्वयं या अपने अंश रूप में अवतरित होते हैं तो इन अवतारों को अंश, कला, गुण, युग तथा मनवंतर अवतार कहा जाता है। अंशावतार, कलावतार, गुणावतार, युगावतार और मनवंतर अवतार कहता है, ऐसे समझना चाहिए। इसकी व्याख्या काफ़ी बड़ी है, अब इसको यहाँ में व्याख्या मैं नहीं कर पाऊंगा, बहुत व्याख्या है। इसकी व्याख्या किया जा चुका है प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में। थोड़ा थोड़ा बता सकता हूँ। जब भगवान की शक्ति को थोड़ा अंश मात्र में प्रकट कर देता, अंशावतार कहलाते हैं। कला मतलब थोड़ा अधिक मात्रा में कर रहे हैं कि कम, मैं भूल रहा हूँ। गुण अवतार तो आप समझ रहे हैं, ब्रह्मा जी रजगुण के, शिव जी तमोगुण के और विष्णु भगवान सत्वगुण के अवतार हैं। युग अवतार जो युग धर्म की संस्थापना करते हैं और मनवंतर अवतार जो मनवंतर में प्रकट होते हैं। और जब भगवान के आदेश से उनका कोई पार्षद अवतार लेता है तो ऐसे अवतार को शक्तावेश अवतार कहते हैं, जिसमें शक्ति का आवेश हो। जैसे कि इस बल्ब में करंट का आवेश होने से इसमें रोशनी देने का सामर्थ्य हो जाता है। और आप ध्यान देंगे कि इस बल्ब में 70 वॉट की ही शक्ति है, 70 वॉट की ही रोशनी दे सकता है। अब समझ में आ रहा है, उससे अधिक नहीं दे सकता है।
तो भगवान के शक्तिश अवतार का मतलब हुआ कि उस जीव में भगवान एक विशेष कार्य करने को एक विशेष प्रकार की शक्ति ही प्रदान करते हैं। लेकिन अंतर यह है कि जो भगवान के विष्णु अवतार हैं उनमें शक्ति तो भगवान के बराबर होती है, लेकिन वह प्रयोजन के अनुसार ही उतनी शक्ति प्रस्तुत करते हैं, ये अंतर है। किंतु प्रत्येक दशा में इन सभी अवतारों की पुष्टि प्रामाणिक शास्त्रों के निर्विवाद कथनों द्वारा की जाती है, न कि अपना विज्ञापन करने वाले की किसी कल्पना से। यानी यूट्यूब के किसी वीडियो के जिसके 500 मिलियन व्यूज़ भी हो या 5000 मिलियन व्यूज़ भी हो, उसका कोई मतलब नहीं होता कि वह भगवान कृष्ण या उनके अवतारों के बारे में क्या कहते हैं। 1 + 1 2 ही होता है इस भौतिक जगत में। उपर्युक्त दोनों प्रकार के सभी अवतार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ही परम सत्य घोषित करते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जितने भी अवतार है, अब ये प्रभुपाद क्यों कह रहे हैं, यहाँ पे बोला आत्मनः गतिम, भगवान की गति, भगवान के स्वरूप का वर्णन कपिल देव ने किया। तो ये नहीं कहा कि तुम जिसको मान लो वही भगवान है। अगर आप अपने गुरु जी को सो कॉल्ड भगवान बोल भी रहे हो तो वह यह कभी नहीं बोलेंगे कि मैं भगवान हूँ, वह यही बताएंगे कि कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, विष्णु भगवान है। वह यह कभी नहीं कहेंगे कि मैं भगवान हूँ। बहुत बहुत अच्छी बात है। इसीलिए भगवान भी स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि वही भगवान है, क्योंकि वही भगवान है। सही बात बोल रहे हैं। धोखेबाजी करना ये अवतार का प्रयोजन नहीं, चाहे शक्ति विषय अवतार हो और चाहे कोई भी अन्य अवतार हो। धोखा नहीं करते, धोखा करता है बद्धजीव, और करता ही है। इसलिए जगत में अगर कोई बद्धजीव आपसे धोखा करे तो आश्चर्य नहीं करना, धोखा ना करे तो आश्चर्य करना। इज इट ओके? चाहे वो अपना बच्चा हो, चाहे कोई भी हो। परम सत्य की निर्विशेष अवधारणा भगवान के उस स्वरूप का निषेध मात्र ही है जो परम सत्य की सांसारिक धारणा से उत्पन्न है। ये बड़ा स्पष्ट है। जगत में रूप है तो कहते हैं आध्यात्मिक जगत में कोई रूप नहीं होगा, लेकिन ये नेगेशन है भौतिक रूप का। लेकिन भगवान का आध्यात्मिक स्वरूप है, ये समझते हैं, समझना चाहिए। जीवात्मा आध्यात्मिकता में स्वाभाविक रूप से भगवान के समान ही उत्तम है, अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप है। दोनों में केवल इतना ही अंतर है कि भगवान सदा परम तथा शुद्ध हैं और प्रकृति के गुणों से दूषित नहीं होते, जबकि जीवात्माएं सत्व, रज तथा तम के भौतिक गुणों की संगति से दूषित होती रहती हैं। स्पष्ट है? आप के साथ कौन रहता है आपके रूम में? ये कैसा प्रश्न है? आप सभी लोगों के संग कौन रहता है आपके रूम में? आप समझ में आया? रूम कौन सा? आपका हृदयावकाश है, और कोई रूम नहीं है। ये घर, ये शरीर रूपी घर है, और इसमें एकमात्र एक ही व्यक्ति साथ में रहता है, परमात्मा। सोते समय भी, जागृत अवस्था में भी। तो अब अंतर देख लिया आपने। हम लोग कितना परेशान है रजोगुण से, तमगुण से। अगर सतुगुण में भी रहें तो भी चलेगा, है ना? लेकिन रजोगुण तमोगुण से कितना प्रभावित हैं, और भगवान वहीं बगल में बैठे हैं और उन्हें कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। अब देख लीजिए भगवान की भगवत्ता। मेरे को इतना ही व्याख्या करना पर्याप्त है, आप समझदार हैं, समझ लेंगे। 3 इसलिए प्रभात कह रहे हैं कि ये जो गुणों का जो पंख बोला गया था ना यहाँ पे, गुणसंग पंकम, इस कितना अद्भुत है कि जीवात्मा कीचड़ में लिप्त है और भगवान वहीं बैठे, उन्हें कुछ भी कीचड़ नहीं चिपक रहा है उनमें। तीनों गुणों से उत्पन्न ये दूषण ज्ञान, त्याग तथा भक्ति के द्वारा पूर्ण रूप से धोया जा सकता है। जीव को अपना ज्ञान हो भगवान के संबंध में, और वह भौतिक भोग को त्यागे और भगवान की भक्ति करे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम चीरणाति गच्छति। जीवन का अंतिम लक्ष्य तो भगवत भक्ति है, इसलिए सबसे अंतिम इसको साधना चाहिए। ही व्याख्या होगी। जो अंतिम लक्ष्य है उसको एकदम अंत में जब मरने जा रहा हो, जब सब काम खत्म हो गए, बच्चे उच्चे सेटल हो जाए, तब साधना चाहिए। अंतिम लक्ष्य मतलब हाईएस्ट गोल, जिसको सबसे ज्यादा अपने जीवन में महत्व देना चाहिए, ये अर्थ है। ये नहीं कि अंतिम लक्ष्य को अंतिम में रखा जाए, ठीक है। अतः जो सीधे ही भगवान की भक्ति में लगे हैं, आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं, साथ ही संसारिकता से विरक्ति भी प्राप्त कर लेते हैं, और इस तरह परम मुक्त होकर भगवान के धाम जाते हैं। इसका मतलब क्या है? लिंक देखिए प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं। कहते हैं ज्ञान, त्याग और भक्ति के द्वारा भगवान को और भक्ति के द्वारा इस कचरे को धो सकते हैं, जो गुणों का संग है। तो देखिए बात यह है कि जीव को धो धो करके इतना पवित्र करे कि वो समझ में आ जाए कि वो कृष्ण का सेवक है। अगर उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कृष्ण का सेवक है, अभी कचरा है उसके मन में,
क्या प्रमाण है, क्या प्रमाण है? हम तो बहुत तपस्या कर रहे हैं, हम तो बहुत तपस्या कर रहे हैं, हम तो बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, आप कैसे कह रहे हो कि कचरा है? न माम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रत्यज्ञान आसुरम भावमाश्रितः। जो दुष्कृतिवान है, जो नराधम है, जो क्या क्या गुण बताए गए हैं भगवान ने? नराधम है, कौन सी गाली भगवान दे रहे थे, फिर से याद करें। न माम दुष्कृत मूढ़ा, मूढ़ा मूर्ख है, नराधम है, माया प्रतिज्ञानम है और आसुर भावमाश्रित, तो वह भगवान को शरणागत नहीं होते। तो जो भगवान को शरणागत नहीं है वो समझ लेना कि धुलाई सफाई में कमी है, उसको भी वॉशिंग मशीन में और धुलना है, वो और पिटेगा अभी जगत में। पहली बात तो ये। और करते करते प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे निर्विशेषवादियों को भक्त की अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा करनी होगी, तब वो समझ पाएंगे कि कृष्ण भगवान। और वो नहीं तो वो मोटे मोटे चश्मे लेकर के हर इस्कॉन डिवोटी को रोकेंगे, कहेंगे ब्रह्म कौन है और तुम धोखा कर रहे हो। ठीक है। भगवान का भक्त अज्ञान में नहीं रह सकता। जो भगवान की भक्ति कर रहा है, श्रवण कीर्तन में लग रहा है, भगवान अंदर से स्वयं उसके ज्ञान कचरे को साफ करते हैं, सारा कॉन्ट्रैक्ट भगवान लेते हैं। इसलिए भगवत अनुभव प्राप्त करके व्यक्ति को संसार से विरक्ति हो जाती है। भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र चैसत्र एक काल। भक्ति करने से भक्ति बढ़ती है, भक्ति बढ़ती तो पर ईशानुभव यानी भगवान का अनुभव प्राप्त होता है, और भगवान का अनुभव प्राप्त होता है, अच्छा लगता है, तो जगत से विरक्ति प्राप्त हो जाती है। एक ही समय होता है। जैसे तुष्टि पुष्टि शुद्ध पायो नुघासम, व्यक्ति भोजन करता है तो तुष्टि, बड़ा अच्छा बना बना, तुष्टि होती है, पुष्टि शरीर में बल आता है, और शुद्ध पाया भूख शांत हो जाती है। ये एक साथ होता है भक्ति करने से, तो अलग से करने की जरूरत नहीं है, और भगवान के धाम चला जाता है। जैसे भगवद गीता में कहा गया है 14वें अध्याय का 26वां श्लोक, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जीवात्मा अमुक्त अवस्था में भी भगवान श्री कृष्ण या उनके अंश रूप राम तथा नरसिंह की दिव्य प्रेम भक्ति कर सकता है। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। बद्ध अवस्था में इस देह को, जो हम लोग देह लेकर टहल रहे हैं, ढो रहे हैं, उसमें भी आप दिव्य प्रेम भक्ति कर सकते हैं। ये कैसे? आज जब मैं शाम को स्नान कर रहा था, तब बात मेरे को दरवाजे को देख रहा था और बात दिमाग में घूम रही थी। अब मैं चाहे कितने भी कीचड़ में पड़ा हूँ, मुझे भगवान को देखना है, और मैं भगवान को तब देखूंगा जब मैं भगवान को प्रसन्न करूंगा। गॉट इट? प्रभुपाद जी कहते हैं तुम चाहे कितने भी, तुम डकैत हो, तुम चोर हो, शराबी हो, कबाबी हो, जो कुछ भी हो, ये एक संकल्प मन में आ गया कि मुझे भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान का दर्शन प्राप्त करना है, तो ये हो गया आपकी दिव्य प्रेम भक्ति। डज इट मेक सेंस? मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं ताकि भगवान की मेरी भक्ति बढ़ जाए, मुझे भगवान की एक दिन प्रेम भक्ति प्राप्त हो। इस उद्देश्य से लेकर व्यक्ति बद्धावस्था में रह के ही साधन करता है, ये अर्थ है। तभी साधना भक्ति कहा जा रहा है इसको। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि जब मैं पूरा शुद्ध हो जाऊंगा तब प्रेम भक्ति करूंगा। इस प्रकार दिव्य भक्ति में सेवा द्वारा भक्त क्रमशः ब्रह्म गतिम या आत्मगतिम की ओर अग्रसर होता रहता है, और अंत में बिना किसी कठिनाई के कपिलस्य गतिम अर्थात भगवान के धाम को प्राप्त करता है। बहुत स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। भगवत भक्ति की निर्विश शक्ति, निर्विश शक्ति का मतलब इनहेरेंट शक्ति इतनी अधिक है कि वह भक्त के वर्तमान जीवन के भौतिक संदूषण को भी निष्प्रभावित कर सकती है। ये बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। प्रभुपाद जी कहते हैं, और आप एकदम समझ जाओगे, प्रभुपाद कहते हैं कि देखो तुम अब और किसी योग का आश्रय लोगे तो संशय ही बना रहेगा कि योग में प्रगति कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये बात समझ में आ गई सबको? करते रही जितना ये योग, राज योग और ये योग और क्रिया योग और वो योग और यो योग, लेकिन संशय ही बना रहेगा कि क्या प्रगति करेंगे। एक छोटा सा क्लिप पता नहीं कैसे मैं देख लिया, कुछ ये लोग आर्ट ऑफ लिविंग वाले हैं, तो अपने गुरु जी से पूछ रहे हैं कि ठीक है ये सारी शक्तियां आप बोल रहे हो जागृत हो जाएंगी, फिर हम शक्तियों का करेंगे क्या? ब्रिलियंट स्टेटमेंट है ना? अच्छा प्रश्न किया कि आप ओम ओम करने के लिए बोलो, ठीक है, तो हम शक्तियां जागृत हो जाएंगी, कुंडली जागृत हो जाएगी, तो हम क्या कुंडली मार के बैठे रहेंगे? मतलब ये तो खैर उन्होंने नहीं बोला, लेकिन करेंगे क्या? और हम लोगों को प्रारंभ से ही बताया जा रहा है कि अपनी शक्तियों को, क्योंकि भगवान के द्वारा दी गई हैं, भगवान को समर्पित करो। माता जी, हिलादनी माता जी, क्या शक्ति है आपके पास? कुकिंग अच्छा जानती हैं, तो भगवान के लिए कुकिंग कर सकते हैं। कोई गा सकता है, कोई बोल सकता है, कोई खा सकता है, खा तो सभी सकते हैं, लेकिन कहने का जोक अभी से भी हमारे बीच में अभी बहुत सुंदर हमारे पारायण फाइल बनाई है भक्त ने, बहुत अच्छा बना है, रियली बहुत अच्छा बना है।
तो अब वह सामर्थ्य उन जो शक्ति भगवान उनको दी है, अन्य के पास नहीं दे रखी, तो जो दी है उसको भागवत की सेवा में लगा रहे हैं। सो देख रहे हैं ना, देख रहे हैं कि अंतिम गोल क्या है उन लोगों को नहीं पता है। शक्ति मिल भी जाएगी तो शक्ति करेंगे क्या, और हमको पता है कि शक्तिमान कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, और जितना शक्ति हो जब तक गिर ना जाओ तब तक लगाते रहो शक्ति अपनी। और आप देख रहे होंगे, कोई संशय नहीं है कि आप भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। बताइए कि अपने जीवन में परिवर्तन नहीं देख रहे, कि आत्मबोध नहीं देख रहे हैं, कि आप ये नहीं देख रहे कि दूसरों से अधिक हमारा कुछ अज्ञान नष्ट हुआ है। बहुत अच्छी बात है। पूर्ण मुक्ति के लिए भक्त को अगले जन्म की प्रतीक्षा नहीं करनी होती। अब यह प्रपात क्यों कर रहे हैं, गीता सुनिए। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। यह है गीता सुनने का लाभ। जो आज भगवान की शरण में नहीं है वो बहुत ज्ञानवान भी हो, लेकिन उसको जन्म लेने पड़ेंगे जब तक उसको यह ज्ञान नहीं हो जाता कि वासुदेव ही सब कुछ है। आज बहुत सिंपल सी बात मेरे को समझाती है। जल जिससे नहा रहा हूँ, मैं नहाता हूँ तो सभी आप सब नहाते हैं, ऐसे नहीं किया उठे और हाँ मुँह पोंछ के आ गए, तो वह कौन दिया। आज हम हमारा नया जूसर है, बड़ा अच्छा, उसका एडवर्टाइजमेंट नया नहीं दे रहे, लेकिन जूसर निकाल रहे थे, तो ये पालक कहाँ से आया, ये टोमेटो कहाँ से आया, ये खीरा कहाँ से आया जिसका, और ये जूसर भी कहाँ से आया, अमेजोन से नहीं आया, कृष्ण से आया। मेक सेंस टू द डिवोटीज। तो ये जूस भगवान के मुंह, मतलब भगवान को क्यों अर्पित नहीं किया जाए, क्यों नहीं अर्पित किया जाए, सब कुछ तो उनका ही है। ये बात जिसको समझ में आ गई उसको और जन्म लेने की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। दिस इज लास्ट बर्थ। और यहाँ पे कौन से आश्रम के बारे में बोल रहे हैं, जिसको यह समझ में आ गया कि वासुदेवम सर्वमिति, मैं अपनी सारी शक्तियों को भगवान की सेवा में लगाऊंगा, सारी शक्ति जो कुछ भी भगवान में मेरे को दे रहे हैं मैं उनको लगाऊंगा, उसको दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं है। एक और प्रमाण है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्पतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नेति मापेति अर्जुना। जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म कर्म की दिव्यता को समझता है वह अब अगले जन्म की प्रतीक्षा नहीं करेगा। अब तो समझ में आ रहा है ना प्रपात क्यों बोल रहे हैं, इस देह को तो त्यागेगा, त्याग तो अभी भी रहे, त्यागेगा, उसके बाद भगवान की प्राप्ति कर लेगा। जब प्राप्ति हो जाएगी तब कहेंगे अरे भैया ये तो सही बात थी, अब फोन करो, अपने बच्चे को फोन करो, अरे भैया हम पहुंच गए वैकुंठ, तुम भी भजन कर लो, हरे कृष्णा कर लो। यही तो दिक्कत है, तब फोन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे पता नहीं, सपने में आके बोलना पड़ेगा। Okay, I'll just take some questions and otherwise we'll stop. थोड़ा समय हो गया लेकिन अच्छा है कि समय इसी में लगा रहे। भगवान शिवयोगी की लीलाओं को अन्य अवतारों की तरह वर्णन क्यों नहीं किया गया है, तो यहाँ पे वर्णन हो रहा है संक्षेप में, और आगे भी थोड़ा आप देखेंगे भागवत में आएगा। क्या अर्जुन भी भगवान के पार्षद थे, ये तो कैसा प्रश्न है, वो तो है नित्य पार्षद। आपने चौथा अध्याय सुना नहीं कि भगवान जब भी बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्य हम वेद सर्वाणी न तुम वेद परंतपा। तुम्हारे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं और जो तुमको याद नहीं है, मुझे याद है। तो वहाँ बताया प्रभुपाद ने कि भगवान के पार्षद हैं। एक भक्त बोल रहे हैं प्रभु जी मुझे भी आपकी तरह भक्ति करनी है, तो मैं तो ठीक से नहीं कर रहा हूँ, मेरी तरह क्यों करना चाहते हो, और भक्त लोग और अच्छा कर रहे हैं, शाह आचार्य जी की तरह करो, ठीक है। एनीवेज मैं भी आपकी तरह पब्लिक में बड़े बड़े प्रवचन करूं, मैं तो छोटे करता हूं, और आपकी तरह साइड में अपने भोग, अच्छा वो अच्छे समझते भोग के लिए प्रसादम की व्यवस्था करना चाहता हूं। तो देखिए अब हमारे पास प्रसाद के लिए तो बहुत व्यवस्था है नहीं, हम तो बस अपना पता नहीं क्या कमेंट करते हैं। अच्छा है कोई बात नहीं, आप भगवान करे आपको भगवान बुद्धि दे और भगवान आपको कुछ शक्ति दे तो आप प्रचार कर पाएंगे। हाँ, और कोई प्रश्न है नहीं। ओके, वन माता जी वाज आस्किंग मी कि जो दूसरी संस्थाएं हैं जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, उन्हें कैसे कन्विंस करें कृष्ण के बारे में। देखिए उनको कन्विंस ना करें, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो उन फाउंडेशंस में नहीं जुड़े हैं और उन लोग को कन्विंस किया जा सकता है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत से भक्त लोग वाकई कृष्ण भावना को ढूंढ रहे थे और वो कृष्ण भावना को प्राप्त कर लेते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। प्रभात बोले वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टार्स, वी आर इंटरेस्टेड इन मून्स। एक चंद्रमा पूरे आकाश में
प्रकाश देता है। और ये समझ लीजिए कि 16 माला का जप ये कोई सामान्य बात नहीं है। उपाध्याय जी को जरा माइक दीजिए। गुरु महाराज क्या बोले थे आपको 16 माला के बारे में? आज आप कुछ बता रहे थे, जरा बताइए भक्तों को। पानी। हरे कृष्ण। महाराज जी बोले थे कि आपको 16 माला करनी है और सिर्फ 16 माला ही नहीं, बहुत अच्छे से करनी है। ये तो उन्हें बहुत जल्दी बोल दिया। आज आप निर्जला एकादशी वाले आप कितने आप महाराज के पास गए थे, परम पूज्य राधा कुंज महाराज जी के पास, और बता रहे थे कि उसी तिथि में इनका जन्म हुआ था पहले, मतलब तो मतलब भक्तों ने कहा कि आशीर्वाद महाराज दी, तो महाराज इनके सर पे हाथ रखे जी। और फिर महाराज बोले कि आप 16 माला का जप कीजिए और 16 माला का जप बहुत अच्छे से करिए। तो इंस्ट्रक्शन कुछ अलग नहीं है। ऐसे ही श्रीमान रामकृष्ण प्रभु परम पूज्य राधा कुंज महाराज के पास गए ना, क्षमा कीजिए, वो बता रहे थे, हरि पार्षद प्रभु महाराज से बात कर रहे थे, पूछ रहे थे। तो फिर महाराज ने कहा, कुछ बात बड़ी थी, उस बात पूछे कि गुह्य बात बताते हैं गुरु अपने शिष्यों को। तो महाराज बड़ा सीधे बात बोले, गुह्य बात यह है कि हरि नाम के संग धोखा नहीं करना चाहिए। 16 माला कोई ईमानदारी से करेगा, निश्चित भगवान की प्राप्ति होगी। हमारे बीच में अनुपम कृष्ण प्रभु आए, जरा इनसे इंटरव्यू ले लेते हैं। तुमको पता है कि तुम क्या कर रहे हो? जरा वो वाली कहानी सुना दीजिए, घटना बोलिए। आपके वहाँ पे होटल में एक गुरुजी हैं, हाँ, वो बताइए क्या बोले वो। तो हरे कृष्णा, एक्चुअली होटल में हमारे एक पंडित जी हैं, तो वो भी एक्चुअली हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप करते हैं। तो मैं शायद उस समय में दीक्षा भी हुई थी या नहीं हुई थी, मुझे याद नहीं है। तो मेरे पास वो आए पुरानी पंडित जी, तो उन्होंने मुझसे कहा, कुलभूषण शास्त्री जी ने, कि आपको पता है, लाला बोलते हैं हमारे ना, लाला तो पता है क्या रहा है हरे कृष्ण महामंत्र? मैंने कि हाँ बताइए। तो कह रहे, या हरे कृष्ण महामंत्र के करने से तू भगवान के धाम को प्राप्त कर लेगा, तू भगवान का पार्षद बन जाएगा, तो ध्यान से जप करना है। तो वो खुद 3:30 बजे उठ के जप करते हैं और 2 घंटे माला जप करते हैं। ऐसा नहीं है कि इस्कॉन वाले हल्ला कर रहे हैं कि आप हरे कृष्ण करने से भगवान के पास चले जाओगे, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर। हमारा थोड़ा पारायण करने का मन कर रहा है। 5 मिनट अगर हम लोग थोड़ा पारायण कर लें, 2-4-5 श्लोक, तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। ओ, यहाँ तो कोई प्रसन्न नहीं लग रहा है। 5 मिनट, बस 5 मिनट। तो जो जिसने तैयार किया है 2-4 श्लोक तो कर लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।